ए भैया, चलिए पढ़ाई करते हैं। आज हम पंचायत देख के आए हैं ना, प्रहलाद चावला। इसीलिए हमारा मन कर रहा है कि आज हम भोजपुरी में पढ़ाएंगे। बुझाया। आप सभैल का स्वागत है आपके ही अपने परिवार अड्डा 24/7 पर, और मैं हूं आपका अंग्रेजी का मास्टर। नाम है हमारा आदित्य भैया। बूझे? चलो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी मन रखते हो। अदरवाइज हम लोग तो शुरू करने वाले ही हैं। वैसे जो लोग कल के सो कॉल्ड मैराथन में आए थे वो लोग इस चैप्टर को वैसे ही पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हैं इसको दोबारा पढ़ना तो आप स्किप कर सकते हैं और जाकर के अपने टाइम का यूटिलाइजेशन किसी सही जगह पर कर सकते हैं। ठीक है? बहुत बहुत बच्चे बोल रहे हैं 500 पार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं भाई साहब, मैंने अब उन सभी उम्मीदों को त्याग दिया है। अब मैं योगी बाबा बन गया हूं। जितना बच्चा रहेगा उनको मैं पढ़ाऊंगा और खुशी खुशी रहेगा। ठीक है? चलो। क्या बोल रहे हैं? आदित्यम शरणम गच्छामि बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आइए, चलिए। रम्मी राणा, मानी शुक्ला, कोमल, आर्यन गुप्ता, अमृता त्रिपाठी भी हैं। ओहो, टॉपर ब्रेन, अनीता यादव, आहा, श्रुति झा, मिलन, पम्मी कुमारी, अंश जैन, मुस्कान और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आदित्यम चरणम गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, आज हम क्या करेंगे? आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि मेरी नजरों में अगर कोई हमसे पूछे कि कांटा लगा, कहां लगा, हम बताएंगे कि कांटा लगा तो बाद में। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई, रुक जाओ, पहले थोड़ा सा माहौल बहुत जरूरी है। माहौल, ये माहौल, बस बस बस, इधर उधर मुंह में नहीं आना, इसको ऐसे ऐसे हटा दूं मैं। हाँ, अब माहौल बना है, अब पढ़ाएंगे। चलिए, तो हम क्या पढ़ाएंगे आज आपको? पोएट्स एंड पैनकेक्स। भाई साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो यही है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने देखा पुराने पेपर्स को तो मैंने पाया कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो बन रहे हैं इस वाले चैप्टर से जरूर बन रहे हैं। भैया, अगले के पास 8 चैप्टर है। अब 8 में किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भाई मास्टर ने, जिसने पेपर बनाया, उसने इस चैप्टर को कतई नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा है। ठीक है जी। चलो, बच्चा कह रहा है कि बदलिए, हमारी बात अब उनको समझ में नहीं आ रही है। सर ने मैचर वाला स्प्रे यूज कर लिया। मच्छर वाला स्प्रे नहीं है टॉपर ब्रेन, बड़ा ये लड़कियों का बहुत ही प्रीमियम स्प्रे, निविया का। तुम क्या जानो, तुम तो हाँ, तुम कैसा ही समझ सकते हो। हाँ भैया, क्या हो गया है आपको? भैया पागल हो गए हैं। भैया पागल हो गए हैं। भैया ने जिन बच्चों से प्यार किया उन बच्चों ने भैया को धोखा दे दिया, तो भैया हो गए पागल। लेकिन भैया पढ़ा पाएंगे तब भी। आइए, तो शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर से। क्या क्या करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। कल वही पढ़ाया था, सेम है। मैं बहुत बार अपना बदलता रहता हूं कमेंट में। क्या बदलता रहता हूं? कंटेंट। लेकिन इस बार कंटेंट कुछ खास बदला नहीं है। ठीक है? चलिए, अभी किसी को लग नहीं रहा है कि भैया पागल हो गए हैं? अभी भी पढ़ रहा हो तुम लोग? अच्छा, चलो। So now guys, let's get serious और पढ़ाई के मुद्दे पर वापस आते हैं। फिलहाल हमारा जो चैप्टर है उसका हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, एंड इन दैट इंट्रोडक्शन वी विल गेट टू नो अबाउट द चैप्टर इन पोएट्स एंड पैनकेक्स इज रिटन बाय अशोकमित्रन। हु हैज रिटन द चैप्टर? अशोकमित्रन, राइट? अशोकमित्रन जी ने लिखा है, एंड ही वॉज वेरी लर्नेड पर्सन। अशोकमित्रन जी की अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में हम जानते हैं, ही वॉज अ एम्प्लॉय एट जीएस, यानी कि जेमिनी स्टूडियो में ये क्या थे? एक एम्प्लॉय हुआ करते थे। दूसरी बात, ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन। व्हाई एम आई सेइंग दैट ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन? because the job he was doing there was a job which can make anybody a learned person. Why? The job of that person was to cut magazines and newspapers on the daily basis and use those frames in a file. So if somebody do that, अगर कोई बंदा इस काम को करता है तो he or she will definitely become a learned person for sure, without any doubt, right? चलिए, so आगे देखते हैं. The lesson is taken from the book, and this is very important for all of us to know that this lesson has been taken from the chapter My Years with the Boss. इस चैप्टर को लिया गया है My Years with the Boss, यानी कि मेरे साल जो मैंने अपने बॉस के साथ बिताए. In this excerpt he talks about all the elements that kept Gemini Studios running, and in this chapter he is talking about उन सभी चीजों के बारे में, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में जिनके
माध्यम से जेमिनी स्टूडियो दौड़ रिया है, भाग रिया है, चल रिया है। From pancakes may come to the office boy, to the makeup department, from Subbu to the lawyers, every element, ये जितनी भी चीजें यहां पर लिखी है सभी चीजें हेल्प कर रही है जेमिनी स्टूडियो को एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाने में। आइए अब हम इसकी थीम पर चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज जब हम लोग थीम पर चर्चा करते हैं तो हम चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज जान पाते हैं, इनसाइट ले पाते हैं कि आखिरकार क्या सोच करके अगले ने लिखा होगा इस चैप्टर को। ठीक है जी, चलिए। भैया आपकी तबीयत सही है बेटा? तबीयत तो थोड़ा नासाज है, लेकिन तब भी जो सही है वो है मेरा, मतलब बुखार नहीं है, बस थोड़ा पेट दर्द अभी बचा हुआ है। दैट इज वाई तभी मैंने आज 3 बजे वाली क्लास नहीं ली थी और मैं इस वाली क्लास को लेने आया हूं। फिलहाल बड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, एडमिट कार्ड तो आ ही गया है और क्या इसमें तो कोई समस्या। श्रुति बेटा बार बार मत लिखो 500 प्लस होंगे नहीं यार, बार बार मुझे देख करके बुरा लग रहा है। ठीक है, डोंट कमेंट करने से नहीं होगा कुछ, होगा शेयर करने से। और अभी तो कोई बात नहीं है, आप लोगों ने उतना पढ़ लिया इतना आपके लिए जरूरी था। आर्यन गुप्ता मेरे भाई, जय श्री राम। ठीक है, चलो। तो Poets and Pancakes fondly remembered the glorious Gemini Studios, which was the hub of activity for all the people associated with films। यानी कि जितने भी लोग associated थे, यानी कि जुड़े हुए थे किससे? फिल्म्स से। स्टूडियो फिल्म से जुड़े हुए थे भैया, है ना, आपकी सिनेमा से जुड़े हुए थे। उन सभी लोगों से जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनकी हम बात करते हैं, साथ के साथ हम बात करते हैं जेमिनी स्टूडियो की इन द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। है ना, ग्लोरियस, है ना, बड़ा शानदार हुआ करता था जेमिनी स्टूडियो। क्यों? हम लोग आगे चल के जानेंगे, आगे बात करेंगे। इट इज अ सार्कास्टिक एंड ह्यूमरस डिपिक्शन। ये जो चैप्टर है कि सार्कास्टिक, ये चीजों को ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ा रखा है और बहुत ध्यान से आपको मैं फिर से बता रहा हूं। सार्कास्टिक डिपिक्शन एंड ह्यूमरस डिपिक्शन। सार्कास्टिक का क्या मतलब होता है? सार्कास्टिक का मतलब जब आप किसी चीज पर तंज कसते हो, और ह्यूमरस का मतलब होता है जब आप बड़ा हास्यास्पद रूप से किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हो। ठीक है ना। आगे बोल रहे डिपिक्शन का मतलब होता है दर्शाना। तो इस चैप्टर को सार्कास्टिक वे में और ह्यूमरस तरीके से दिखाने की कोशिश की है हमारे प्यारे अशोक मित्रन जी ने, ऑफ द वेरियस पीपल हु विजिटेड द प्लेस। द एक्सट्रैक्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल। बहुत ही ध्यान से आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि भैया जो एक्सट्रैक्ट है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि आपको यहां पर ऑटोबायोग्राफिकल है चैप्टर, साथ के साथ इन नेचर एंड सर्टनली हिंट्स एट द चेंजेस ब्रॉट इन बाय द पैसेज ऑफ टाइम। है ना, और धीरे धीरे समय के चेंजेस को भी आपको बताएगा। ठीक है ना। सर इंग्लिश में रीडिंग में प्रॉब्लम है। अर्पण सिंह मेरे भाई, बात करेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं ना। तो ऑथर हैज यूज्ड एन इजी एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ऑथर ने किस तरीके की स्टाइल को यूज किया है, बताओ इसने किस तरीके की स्टाइल को यूज किया है। तो भैया बता देना, कन्वर्सेशनल स्टाइल को यूज किया है। किसको? कन्वर्सेशनल स्टाइल को यूज किया है टू स्केच द ह्यूमरस इमेज ऑफ व्हाट वेंट ऑन द स्टूडियो। है ना, जो भी चीजें हुई, जो भी ह्यूमरस चीजें हुई, हास्यास्पद चीजें हुई स्टूडियो में, उन सभी को दिखाने के लिए यूज किया गया कन्वर्सेशनल, बातचीत भरा स्टाइल। मैंने तुमसे बात की, तुमने मुझसे बात की, तो दिस इज अ कन्वर्सेशनल स्टाइल। द वे आई एम टॉकिंग टू यू, it is a conversational style. When two people are talking to each other, they are having a conversation with each other, that is conversational style, right? आगे बात करेंगे, the entire extract is marked by subtle satire। भैया satire बार बार वर्ड आ रहा है, याद रखिएगा। है ना, अगर बोला जाए कि टोन क्या यूज की गई है ना, किस तरीके के भैया क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स को यूज किया गया, तो सटायर यूज किया गया है, ह्यूमर को यूज किया गया है ना, विट को यूज किया गया है। अ गॉर्जियस अंडर करंट ऑफ ह्यूमर, फिर से आगे भैया ह्यूमर यहां पर दौड़ रही है, एंड एन इनग्रॉसिंग पोर्ट्रेयल ऑफ पीपल हु थ्राइव डिस्पाइट हार्डशिप्स, राइट। द स्टोरी फोकसेस ऑन द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ एंड ऑन ह्यूमन सिचुएशंस, है ना, एंड टेंडेंसीज। ये स्टोरी फोकस करती है कई सारे एस्पेक्ट पर कंटेम्परेरी लाइफ की। कंटेम्परेरी का क्या मतलब भैया? उस समय की जो तात्कालीन जीवन था उस पर ये बात करती है। कंटेम्परेरी का मतलब है तात्कालीन जीवन पर, यानी कि कैसे समझाऊं, जैसे कि तुम सभी मेरे क्या हो, कंटेम्परेरी हो। जितने भी बच्चे मुझे यहां दिख रहे हैं तुम सभी मेरे क्या हो, ये क्या बोल रहा है अंकित शर्मा, भैया प्लीज बता दो अटेंडेंस कम है, एडमिट कार्ड मिल जाएगा क्या क्लास 12 का? अरे दे देगा रे, कैसे बच्चे को पता है, तो प्लीज बताओ। मिल जाएगा अंकित मेरे भाई, रो नहीं, मिल जाएगा। तुम्हारा एडमिट कार्ड तुमको फॉर श्योर दिया जाएगा। तुमने भैया एक साल में कितनी ही अटेंडेंस कम हो, एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड तुम्हारा कोई नहीं मार देगा, देना ही पड़ेगा उनको। ठीक है ना, टेंशन नहीं को, अब दोबारा नहीं दिखा दो मेरे को, ठीक है ना। और ये करण शर्मा, कॉमर्स से कौन कौन है भाई, पढ़ ले। हाँ बेटा, ओपी मयंक, मैं इस चैनल पर सीयूईटी की प्रिपरेशन कराऊंगा। ये चैनल अब सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं है, ये चैनल अब सीयूईटी और क्लास 12 दोनों के लिए है। तुम्हारा भाई यार जाना ही जाता था यार ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, वो तो मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को। हालांकि आने वाले सालों में मैं पढ़ाता रहूंगा, पर तब भी बस तुमको बता रहे हैं, जान लो, ठीक है।
और यार मूंछों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक नीचे गिर जाती तो बुरा हो लगता है। नीचे नहीं आना है भाई, ऊपर ही रहना है, ठीक है, आ जाओ आगे भैया। इंडिगो रह गया, इंडिगो रह गया, कौन बोल रहा है इंडिगो रह गया बाबू? अरे इसके बाद करा देंगे इंडिगो, अगर नहीं कराया है तो। वैसे इंडिगो करवा दिया है, हाँ इंडिगो करवा दिया है। द स्टोरी फोकसेस ऑन द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड ऑफ ह्यूमन सिचुएशंस एंड टेंडेंसीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने वाले इस चैप्टर को बहुत ही मजेदार तरीके से, है ना। जैसे कि मैंने मतलब ये किसी भी चैप्टर को दिखाने का सबसे सही तरीका है। आपको अगर किसी चैप्टर की बात करनी है, आप उसमें हुए घटनाक्रम को जान लीजिए, घटनाक्रम यानी कि जो उसमें सीक्वेंशियल इवेंट्स घटे हैं, साथ के साथ आप उसके लोगों को जान लीजिए कि भैया कौन कौन लोग हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। आपको चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा, आपके लिए चैप्टर मक्खन हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। आइए बात करते हैं। वो जेमिनी स्टूडियो के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जेमिनी स्टूडियो क्या था? जेमिनी स्टूडियो को यहां पर बोला गया जीएस, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं भैया जीएस, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो वाज वन ऑफ द इंडियाज पायनियर मूवी फैक्ट्रीज। तो आपको एक चीज याद रखनी भैया, ये एक पॉइंट हो गया, इंडियाज पायनियर मूवी फैक्ट्रीज। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हो। तो भैया ये एक पॉइंट हो गया कि ये क्या था, इंडियाज पायनियर मूवी फैक्ट्री, यानी कि जीएस क्या था, पहले हम बोल सकते हैं पायनियर मूवी फैक्ट्री, या फिर बोल सकते हैं एपेक्स मूवी फैक्ट्री, है ना, मूवी फैक्ट्री। यहां पर आपके लिए मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है। आइए आगे, सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे चेन्नई। भैया कहां पर सिचुएटेड है ये? चेन्नई में सिचुएटेड है। कहां पर? चेन्नई में सिचुएटेड है। ये बात भी क्लियर है भाई साहब। प्रेजेंट डे आज के समय में जो मद्रास है वहां पर है। ओन्ड बाय एसएस वासन। भैया यहां के मालिक कौन थे? यहां के मालिक साहब जो थे वो थे एसएस वासन, ठीक है ना। ओनर कौन थे भैया, अगर तुम्हें बताना पड़ जाए? ओन्ड बाय एसएस वासन, एसएस वासन, ये भी बात ठीक है। और क्या जानना चाहिए आपको? और यहां पर कितने लोग काम करते थे? लगभग 600 लोग काम करते थे। ये बात एक और पता चल गई भैया। 600 स्टाफ ऑफ 600 पीपल, बहुत ही बढ़िया। आगे तो जीएस मेड मूवीज फॉर तमिलनाडु एंड अदर सदर्न इंडियन स्पेसेस। कहां के लिए मूवीज बनाते थे? क्या पूरी भारत के लिए? नहीं, तमिलनाडु के लिए मूवीज बनती थी, यानी कि तमिल लैंग्वेज में बनती थी, और वहीं पर सदर्न इंडियन स्टेट्स के लिए ही मूवी बना करती थी। पैनकेक्स वाज द मेकअप। अब भैया जीएस की बात की गई है तो आप ये भी बात कर लो कि यहां पर भैया जो मेकअप यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था पैनकेक्स। उसका नाम क्या था? पैनकेक्स। तो पैनकेक्स क्या था भैया? ये अपने आप में एक मटेरियल था, मेकअप मटेरियल। क्या था बाबू? ये अपने आप में एक मेकअप मटेरियल था। यहां तक क्लियर है? इतना ज्यादा गहराई से चीजों को जान करके रखो। अब जेमिनी स्टूडियो के बारे में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आता है, कहीं पर भी आता है, हेलो सर जी, हेलो सर जी, कैसे हो सर जी? अच्छा, मदन सिंह चौहान, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं यार, आप लोगों की दुआ है कि मेरा दुख दर्द दूर है फिलहाल, ठीक है ना भैया। असाइनमेंट में स्कूल वाले नंबर लगा देंगे क्या? क्या समझा नहीं बाबू। शशांक, शिप्रा मैम कहां पढ़ा रही हैं 2024 के लिए? शिप्रा मैम, वो शिप्रा मिश्रा, शिप्रा मैम अपने यहां ही पढ़ा रही हैं यार, साइंस अड्डा पर। उनसे पढ़ना है तो साइंस अड्डा पर जाओ, वहां पर वो पढ़ाती पाई जाएंगे, आपको वहां पर उनके वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, और बताओ। Gemini Studio, you are from Haryana? No, I'm from not Haryana. I'm from the whole India. So I'm also from Haryana, but I'm not just from Haryana. भैया आपसे कैसे कांटेक्ट करें? डिफेक्ट फैक्ट बताते हैं बेटा लास्ट सेशन में। ऑल इज वेल भैया इज द बेस्ट। आहा क्या बात है सर, आप ना मस्त रहा करो। हाँ भाई कोशिश तो वही करते हैं यार, लेकिन वही है ना, जब बहुत ज्यादा प्यार करो तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं। अब कैसे कर लें एक तरफा प्यार, माँ बाप की तरीके की बस। वालेकुम अस्सलाम तादिबा अंसारी। सर आई एम टेकिंग डमी पर पापा फोर्स कर रहे हैं कि एग्जाम देने के लिए, स्कूल का क्या करें? अब मैजिकल मून यार तुमसे बात करता हूं मैं, जहां पर घर वालों की बात आ जाए वो सबके सामने बात नहीं करूंगा मैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा एक स्पेस बनाना पड़ता है, ठीक है। जीएस के बारे में जान गए कि भैया जो जेमिनी स्टूडियो है वो एपेक्स मूवी फैक्ट्री है। कहां पर सिचुएटेड है? चेन्नई सिचुएटेड है। एसएस वासन इसके बॉस हैं और स्टाफ यहां पर 600 लोगों का साथ के साथ भैया यहां पर एक मेकअप यूज करते हैं जिसका नाम है पैनकेक। आगे आ जाइए, अशोक मित्रन जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अशोक मित्रन इज हु? अशोक मित्रन ही है जिन्होंने इस चैप्टर को प्यारे से खूबसूरत से चैप्टर को लिखा है। अशोक मित्रन इज वन ऑफ द स्टाफ। पहले आपको पता चला भैया एक स्टाफ के मेंबर है जो वहां पर काम करते हैं, यानी कि यहाँ के एक एम्प्लॉय हैं। तो अशोक मित्रन को आप बोल सकते हो ही इज अ एम्प्लॉय देयर, ठीक है। वॉज टू कलेक्ट, और इनका जॉब क्या था? वॉज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज न्यूज इवेंट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। इनका काम क्या भैया? कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो भैया? ये सब वर्ब पकड़ के चलो, वर्ब नाउन का ही खेल है। तुम कहते हो ना आंसर नहीं बनता, अगर ये वर्ड तुम्हारे दिमाग में होंगे ना तो भैया आंसर अपने आप तुम्हारे मुंह से या कलम से निकलने लगेगा। कलेक्ट करने का काम था इनका। क्या कलेक्ट करने का काम था भैया? सच है को छोड़ दो, न्यूज इवेंट्स कवर करते थे भैया, ये उनको कलेक्ट करते थे कहां से? न्यूज़पेपर्स से। और किस चीज से भैया? मैगजीन्स से। इनका काम पता चल गया।
भैया कहां काम करते थे और क्या काम करते थे, दो बात पता चल गई अशोकमित्रन के बारे में, बहुत बढ़िया। एंड टू पेस्ट देम इन फाइल्स, और ये पेस्ट कर देते थे फिर फाइल्स में। यानी कि अगर तुम्हें पता करना पड़े कि व्हाट इज द, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकमित्रन इन द जेमिनी स्टूडियोज, तो तुम लोग बता सकोगे अशोकमित्रन वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द जेमिनी स्टूडियोज एज ही वाज अ एम्प्लॉय देयर एंड हिज जॉब वाज टू His job was to collect information such as news events from newspaper and magazine and to paste them in files। क्या बात है भाई साहब, 2 नंबर तुम्हारे खटाखट वाले सिंगाड़े तैयार हो गए। क्या कोई समस्या परेशानी है? चलो, कौन बोल रहा है भैया? मनोरमा बोल रही है कि भैया कल आपको देखकर लगा, तुमको देखा तो देखकर ऐसा लगा पढ़ाने आओगे नहीं पर आप आ गए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप हमसे ठीक रहो हम लोग को पढ़ाने के लिए। अरे यार देखो गुस्सा कितना ही हो जाए लेकिन भाई तो भाई है ना, ये भाई का दिल जो है कहां चला जाएगा? भले भाई गुस्सा होगा पर भाई का दिल कहां जाएगा यार? दिल तो दिल की जगह ही रहेगा यार, गुस्सा कितना ही कर ले, आना तो पड़ेगा अपने को। प्यार किया तो डरना क्या, भले प्यार मिले ना, एक तरफा प्यार की ताकत समझ रहा हूं मैं आजकल। पता है तुमसे मैंने तो प्यार कर लिया कि यार इन बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा, पर अपने को क्या मिला बाबा जी का। चलो तुम भी बहुत प्यार करते हो लेकिन इतना चाहिए होता है तो इतना मिलता है, पर कोई बात नहीं, हम तुमको इतना सारा देंगे ना। देखो इतना ज्यादा हो गया ना कि भैया कैमरे के बाहर निकल रहे हैं मेरे हाथ, देख रहे हो, बीच में आ जाओ, किधर भी आ जाओ मेरे हाथ बाहर ही निकलेंगे। ठीक है, ऐसे कर ले अब, ठीक है दिखेंगे अब, हाँ आप दिख रहे हैं, देख रहे हो इतना प्यार है ना, कैमरे में नहीं समाएगा, तुमको मैं यहां दे नहीं सकता, तुम्हें आना पड़ेगा मेरे सामने। ठीक है चलो आगे आ जाओ। आगे क्या बोला भैया? द अदर स्टाफ कंसीडर्ड हिज जॉब आउट ऑफ प्लेस, हालांकि और लोग। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया व्हाई अदर पीपल वर्किंग इन जेमिनी स्टूडियो फाइंड दैट द वर्क ऑफ अशोकमित्रन इज ऑफ नो यूज, क्वेश्चन मार्क। अब आप बता देना, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट द वर्क ही डज इज नॉट सिग्निफिकेंट एज हिज जॉब इज जस्ट टू डू दिस, लेकिन वो सिग्निफिकेंट है, इस तरीके से आंसर बनाओगे। The other staff considered his job out of place and most of them thought so high of themselves, अपने बारे में बहुत कुछ सोचते थे। Here are some of the interesting staffs of GS, है ना। अब आप यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो कुछ स्टाफ के बारे में जानोगे। आ जाइए, सबसे पहले हमारा आता है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय अपने आप को समझता है सबसे बड़ा क्या? 30 मार्क खान, 30 मार्क खान, 30 मार्क खान, 30 मार्क खान। सुनो अब, ऑफिस बॉय पहली बात तो कोई बॉय नहीं है, ही इज अ मैन ऑफ एज 40 ईयर्स, भैया 40 सालों का। कितने सालों का? 40 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है ये, ठीक है ना। अब ऑफिस बॉय इज अ ग्रोन अप मैन, ये आपको बात पता चल गई भैया इसके बारे में। भैया ये सारी चीजें लिखते चलना अपने पास, ठीक है ना। ग्रोन अप मैन है भैया, मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है। काम कहां करता है ये? मेकअप डिपार्टमेंट में। मेकअप डिपार्टमेंट में क्या काम करता होगा भैया? लिपाई पुताई का, दूसरों को साफ सुथरा करने का। भैया मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की चलती है, सभी लोग मेकअप डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ करते हैं। ये क्या करता है? ये क्राउड शूटिंग जब होती है तो जो क्राउड प्लेयर्स होते हैं उन पर भैया क्या करता है? जाकर के मेकअप लगाता है। तो ही वॉज इन चार्ज ऑफ द क्राउड मेकअप। तो जब क्राउड मेकअप होता है तो ये उनका क्या करता है बाबू? मेकअप करता है। बहुत बढ़िया। ही अप्लाइड पैनकेक्स, क्या अप्लाई करता है? सभी को अप्लाई करता है भैया पैनकेक्स एंड सम लोशंस एंड पोशंस ऑन देयर फेसेस विद द हेल्प ऑफ डिप्ड पेंट ब्रश, ठीक है ना। ये लाइन में अंडरलाइन कर देता हूं, किसकी मदद से करता है? विद द हेल्प ऑफ अ डिप्ड पेंट ब्रश। आगे, Though his job was quite an easy one, हालांकि उसका काम बहुत ही easy है, the office boy considered him to be a greatly skilled artist। तब भी अपने आप को क्या मानता है? ग्रेटली स्किल्ड आर्टिस्ट मानता है, यानी कि अपने आप को बड़ा 30 मार्क खान मानता है। अब क्या क्या मानता है भाई साहब? ये अपने आप को मानता है कि भैया मैं बहुत बड़ा पोएट हूं, पता है। अशोकमित्रन के पास जाकर बैठ जाता है, ये बोलता है पता है मैं बनने तो आया था डायरेक्टर, बनने क्या है? बनने आया था डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं बन पाया। मैंने सोचा मैं यार कुछ नहीं तो एक्टर तो बन ही जाऊंगा। मैंने सोचा अगर एक्टर भी नहीं बन पाया तो मैं एटलीस्ट लिरिक्स राइटर तो बन ही जाऊंगा। मैं क्या बन जाऊंगा? लिरिक्स राइटर तो बन ही जाऊंगा। और अगर मैं लिरिक्स राइटर भी नहीं बन पाया तो मैं कुछ नहीं बन जाऊंगा, मैं बना के आकर के अल्टीमेटली ऑफिस बॉय। और ये बहुत जाकर के चटा करता था, किसको? चटने का मतलब बहुत ज्यादा बातें करता था, अपनी पूरी कहानी बताता था किसको? अशोकमित्रन जी को। अशोकमित्रन वाज लाइक अरे यार बहुत बातें करता है तू, जाना छोड़ दे, मेरा पीछा क्यों कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूं कि आप ग्रेट हो। डिल्टेड रून, अरे यार थैंक यू यार, अरे यार रुला दोगे क्या भैया? आप स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा मतलब अभी तक नहीं लग रहे थे क्या? तुम लोग ऐसे बोल देते हो ना कभी कभी। थोड़ा दाढ़ी क्या बनवा लो, थोड़े से बाल वाल क्या कटवा लिए, बस स्मार्ट लगने लग गए। भैया आप चंडीगढ़ कब आओगे? तुम लोगों से फुर्सत मिले पढ़ाने से तब ना आएंगे कहीं। सॉरी हम लेट हैं भैया, पहले आप ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? रोहित मेरे भाई तबीयत बहुत अच्छी है मेरे भाई, ठीक है। सैदुर रहमान कह रहा ग्रामर कब होगी पहले ये बताओ, बाकी बातें पीने बाद। ग्रामर होगी, सीवीटी की होगी ना। चलो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था भैया ऑफिस बॉय कंसीडर हिम टू बी अ ग्रेटली स्किल्ड आर्टिस्ट, ठीक है मैंने बता दिया। अब ये जाकर के अशोकमित्रन जी को बड़ा बताता था,
पेस्टर करता था। एक वर्ड लिख देता हूं बेटा, पेस्टर। ये वर्ड मैंने कहां से उठाया, किस चैप्टर से उठाया, पेस्टर। पेस्टर मैंने वर्ड उठाया बेटा इंडिगो से, है ना। तुमने अगर चैप्टर पढ़ रखा है इंडिगो, तो जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे वो कहते थे भैया ये जो राजकुमार शुक्ला पेस्टर करता है हमारे मास्टर को, बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो वही, तो ये जाके सुनाता रहता था पूरी कहानी में, ये बन सकता था, वो बन सकता था। इसीलिए जो हमारे अशोका मित्र ने चाहते थे कि भैया हमेशा क्राउड शूटिंग चलती रहे और मुझे शांति से अपना काम करने का समय मिल सके। एश म्यूजिक, लव यू भैया, लव यू भैया, लव यू भैया, लव यू भैया। आई एम स्टूडेंट ऑफ वाराणसी और स्टूडेंट फ्रॉम वाराणसी। स्वागत है बिटिया, बहुत बहुत बिटिया बच्चा जो भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू मेरे भाई, मेरे बच्चा। भैया आप सच, आपसे बड़ा टीचर कहां मिलेगा, आपसे बड़ा टीचर कहां मिलेगा, किस सेंस में बड़ा चाहिए तुमको, हमसे और ऊंचा, हमसे ज्यादा चौड़ा, किस सेंस में बड़ा चाहिए बाबू। आया। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स पर, और क्या भैया, सुब्बू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बारे में अगर तुमने इस चैप्टर में नहीं जाना तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा बात होती है इस चैप्टर में अगर किसी की, तो वो है कोठामंगलम सुब्बू। और इसके बारे में यहां पर लगातार लिखता रहूंगा कुछ चीजों को, ठीक है ना। यहां पर मैंने लिख दिया है सुब्बू, इसका पूरा नाम है कोठामंगलम सुब्बू। इसके बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ही इज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सबसे पहली बात, नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। अरे रुको, जीएस लिख देता हूं, तुम समझ जाओगे, ठीक है ना। नंबर 2 एट जीएस, जेमिनी स्टूडियो, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या भैया, मल्टी टैलेंटेड। दूसरी बात क्या हो गई, मल्टी टैलेंटेड। तीसरी बात क्या होगी बाबू, पहली बात हो गई नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, दूसरी बात हो गई मल्टी टैलेंटेड, तीसरा क्या है भैया, सुब्बू के बारे में और क्या जानते हो, अपने मन से थोड़ा निकालो। अरे राहुल यार, बिल्कुल तुम्हारे बड़े भाई हैं यार, जैसे क्यों है। थैंक यू मोहित मेरे भाई, बस इसी तरीके से तुम पढ़ते रहो यार, बाकी दुर्राठा तो हम लोग काट ही देंगे, ठीक है ना। शिप्रा मैम को जानते हो, बायोलॉजी एजुकेटर। हाँ, शिप्रा मैम पढ़ाती हैं, उनको संकल भारत में पढ़ाती हैं। संकल भारत में शिप्रा तिवारी हैं, वो तो शिप्रा तिवारी मैम है ना, वो पढ़ाती हैं वहां पर। अरे बहुत शानदार टीचर है, बहुत ही मतलब उम्दा अलग दर्जे की टीचर है ना यार। बायोलॉजी, अरे हमने पढ़ के देखा यार एक बार, उसे मजा आ गया, इतना गजब का पढ़ाती हैं वो, है ना। चलो आगे आए, आगे आ जाते हैं। और भैया इसके बारे में क्या है, तो भैया ये जेनरस है। जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है दूसरों की मदद करता है, ठीक है ना। चौथा भैया, ही इज अ पोएट, बहुत ही अच्छे लेवल का पोएट है ये। भैया ये एक्टर भी है बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात करोगे तो ये एक्टर भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और इसी के समय भैया जो जेमिनी स्टूडियो था अपने गोल्डन एरा में था, सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में था, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, कोठामंगलम सुब्बू वाज अनदर क्लर्क। ये भी यहां पर काम करता था, किस डिपार्टमेंट में काम करता था, ये स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था। ये भी जान लो, काम कहां करता है ये काम करता है स्टोरी डिपार्टमेंट में, है ना। स्टोरी डिपार्टमेंट, ये काम करते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। आगे, ही वॉज नॉट एजुकेटेड फॉर्चुनेट एज सपोर्टेड बाई एज द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय और इसकी अगर तुलना कराई जाएगी तो अशोका मित्रन जी कहते हैं कि भैया ऑफिस बॉय हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा खूबियां हैं, इनके अंदर उतनी कंपैरेटिवली नहीं बोलते हैं। He was a man of amazing genius, भैया उनको बोला गया है कि ये जीनियस थे। He was able to direct the directors, यानी कि ये बहुत ही अच्छे लेवल के डायरेक्टर भी है। ये भी लिख दो यहाँ पर, पांचवें के बाद छठवां लिख देता हूं, है ना। डायरेक्टर, इन्होंने एक मूवी बनाई थी, ठीक है ना, ये डायरेक्टर भी थे, ठीक है ना। छह चीजें हो गई भाई साहब। आगे, he suggested dozens of ways to shoot a certain scene when the director failed to find, though he was able to write more complicated ones that could raise him to the status of great poet। हालांकि ये बहुत ही अच्छे ग्रेट पोएट बन सकते थे, लेकिन तब भी सुब्बू अपना लिखते थे किस तरीके से भैया, सिंपल तमिल लैंग्वेज में लिखते थे, ताकि जो आम आदमी है वो इससे समझ सके, मेजॉरिटी ऑफ तमिल पीपल समझ सके। साथ के साथ इसको हटा देकर बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या है, इसके अलावा, अपने आंसर में यूज करोगे ना बिसाइड्स, तो बिसाइड मतलब इसके अलावा, ही सपोर्टेड हिज फार एंड नियर रिलेटिव्स, वो सपोर्ट करते थे, यानी कि वो बेनिवोलेंट थे, जनरस थे, लोगों के लिए उनका दिल बड़ा था, अपने दूर और पास के रिलेटिव्स के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले थे। बट ही हैड ओनली एनिमीज एवरीवेयर बिकॉज, लेकिन उनके तब भी बहुत सारे एनिमीज थे यहाँ पर, क्योंकि वो अपने बॉस वासन के बहुत ज्यादा करीब थे। लोगों को लगा अरे यार ये पक्का जो हमारे मालिक है उनकी पत्ते चाटी करता होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को। आगे आ जाओ बेटा, ये एकदम लास्ट में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैंने वैसे आपको साल भर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, पर अभी मैं सिलेक्टिव वर्ड्स निकाल करके आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। और ढाई आखर मतलब थोड़ा थोड़ा भैया, कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो चीजों को। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए,
ठीक है, थोड़ा सा प्यार से रहना है, पोलाइट दिखाना है, पोलाइटनेस से रहना है दूसरों के साथ, बस इस तरीके से काम चलता रहेगा। बिटिया हेल्थ ठीक ठाक है, अभी बेहतर होने में समय लगेगा, तभी मैं ज्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ, ज्यादा कूद फांद नहीं रहा हूँ, उतना चिल होकर कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स बेटा अपने दिमाग में रखना, जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा वो बच्चा बेटा फॉर श्योर आने वाले समय में टॉप करने वाला है, लिख करके ले लो मेरी बात। आओ अब यहां पर लीगल एडवाइजर की बात कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भाई चोमू आदमी, लीगल एडवाइजर है तो लीगल एडवाइजर, लेकिन तब भी इसको माना जाता है इलीगल एडवाइजर, काय को, क्योंकि एक बार एक घटना हो गई। लीगल एडवाइजर किसके अंतर्गत काम करता है, ये भी काम करता है स्टोरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। He was a lawyer and provided legal advices to writers, yet he was known as the illegal advisor। हालांकि जाने किस लिए जाते हैं, ये जाने जाते हैं भैया जैसे कि ये इलीगल एडवाइजर हूं। The following incident is one reason that gave him that name। और एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से इनका ये नाम पड़ा। Once a shooting was under process। एक बार तो भैया शूटिंग चल रही थी। The heroine एक बहुत ही इमोशनल गर्ल थी, टेम्परामेंटल लड़की थी। थैंक यू ठाकुर अन्नू, भैया सुनो, अबे लिखो क्या सुनना क्या है भैया, इस चैप्टर की माइंड मैप लाओ यार, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। तुम लोग यार देखते हो नहीं हो, मुश्किल से 100 1000 2000 लोग देखते हो, फिर समझो यार हम यहाँ 3 घंटे की मेहनत करते हैं भैया, आप हमेशा जरूर 100 आउट ऑफ 100 दिला दोगे, हमें भरोसा है। अच्छा हमें जरूर है ना, आप उतना लेवल पढ़ाते हो भाई, लेवल ही तो है भाई का, लेकिन समझती कहाँ है दुनिया। प्री फॉर लाइफ एड मी इनटू ग्रुप में ऐड होने के लिए ये ह्यूमैनिटीज अड्डा का चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाओ, मैं अभी भेज देता हूं तुम लोगों को लिंक, खटाखट वाले सिंगाड़े हो जाने, ठीक है ना। ये लो कहाँ है, हमको भी ढूंढना पड़ता है ना, ये लो कर रहे हैं। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला, ओ मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। ये जो जस्ट अभी देखो कमेंट आ गया होगा, देखो जस्ट अभी जो आया है ना, बस वही इसी वाले में ज्वाइन करना है तुमको, ठीक है भैया प्लीज बताइए। अरे यार खुशी कुमारी, एक बार पहले तो तुम पूरे टीचर का नाम लिखो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम शिप्रा इंग्लिश वाली की बात कर रही हो कि शिप्रा बायोलॉजी वाली की बात कर रही हो, समझे तो हम किस मैम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है भैया। आप एकदम ग्रेट हो आशीष कुमार, आप हमारे लिए गॉड से भी ज्यादा बढ़कर हो, आप ऐसे आदमी हैं जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। अ ग्रेट टीचर फॉर अस स्टूडेंट्स हु विल हेल्प अस नो मैटर व्हाट। द गोट, ओ गोट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्या बात है, बड़ी 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 बात है। चलो अच्छा है, ठीक है, रोज ही बोलते हैं ग्रुप में ऐड कर लो, कर लेता हूं तब भी, ठीक है। व्हाट इज योर हेल्थ, हाउ इज योर हेल्थ मेरे बाबू, व्हाट नहीं है, गलत है क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंसिडेंट इज वन इंसिडेंट दैट गेव हिम दैट नेम। एक बार भैया शूटिंग कर रही थी लड़की, टेम्परामेंटल थी, प्रोड्यूसर से गुस्सा आ गई, प्रोड्यूसर पे भैया गुस्सा करके उसने क्या, गॉट एंग्री विद द डायरेक्टर। हल्के शब्दों में लिख करके लाया हूं भाई, गॉट एंग्री, गुस्सा आ गई। हालांकि वहां पर दिया गया ब्लू ओवर, जो आपकी किताब में वर्ड किया गया है एंग्री के लिए, वो लिखा हुआ है ब्लू ओवर, यानी कि एकदम फट पड़ी थी बेचारी गुस्से के मारे, ठीक है ना। तो भैया गॉट एंग्री विद द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर व्हाइल द होल सेट स्टूड स्टन्ड एट दिस। जब पूरा का पूरा सेट क्या था भैया, स्टन्ड हो गया, एकदम भौचक्किया गया। द लीगल एडवाइजर रिकॉर्डेड अ वॉइस, भैया उसने भैया रिकॉर्ड कर ली उसकी आवाज को, यहां पर वो चिल्ला रही है, जो एक्ट्रेस है वो चिल्लाती चली जा रही है, एक्टर उतने में भाई साहब इनने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, जबरदबा, और सुना दिया उसको जाकर के, वो सुन रही जबरदबा, भाई साहब उसको लग गया झटका, क्यों भाई साहब, इसको लगा डाला, लाइव डिंगा लाला हो गया। अब उनकी बिना परमिशन की तो रिकॉर्ड के ऊपर जाके सुना भी दी, तो भैया तब से और उस महिला का, तब से उस एक्ट्रेस का भैया एंड हो गया है ना, राइजिंग स्टार, राइजिंग एक्ट्रेस का करियर खत्म। वो बेचारी डर के दुपक के चले गए अपने घर, हम नहीं आ रहे, हम न जातो, हम घर पे बैठ के काम करते हो, हम न जातो, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बोलते भैया जेमिनी स्टूडियो के कौन है, पोएट्स एंड राइटर्स। भैया पोएट्स एंड राइटर्स जैसे कि कौन कौन से थे यहाँ पर, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, और कौन थे, और भी कुछ लोग थे। मोस्ट द इनसिग्निफिकेंट टॉप पोएट्स, इनसिग्निफिकेंट बोल रहे भैया, इन लोगों का कोई महत्व तो नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, कि हाउ विल यू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट इफ अ सेंटेंस, इफ अ स्टेटमेंट इज गिवन देयर दैट ऑल द पोएट्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वर इनसिग्निफिकेंट पीपल, तो आप कैसे बताओगे? दे वर इनसिग्निफिकेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल व्यूज, दे आर नॉट वर्किंग
एज रिक्वायर्ड, दैट इज वाई लास्ट में क्या हुआ था, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ था ना। चलो ये क्या लिख रहा है यहाँ पे आदित्य भैया को जानते हो, वो नेक्स्ट लेवल इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा ओ भाई साहब, ये देखो श्रुतिजा क्या बोल रही, भैया पता है हम अभी अंधेरे में खड़े हैं फोन को चार्जिंग में लगा के। हाँ ऐसे बच्चे अपने को मोटिवेट करते हैं यार, हैं अपने लिए भी। भैया हम लोग इंग्लिश के पेपर में दुर्राटे काट कर आएंगे। आया, अच्छा आ चुके हो, गुड। ओ भाई साहब किसको गरिया आ रही है शिवांगी, कहां कहां से शब्द आ रहे हैं। अरे भाई साहब किसको गरिया दिया। हाँ एक्ट्रेस के साथ मोए मोए हो गया, एग्जैक्टली ठीक है। हाँ आ जाएगा। मावी सिस्टर थैंक यू बिटिया रानी, और थैंक यू भाई whoever you are, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग आदित्यम शरणम कक्षामि फॉर 5 टाइम्स अगेन एंड अगेन। ठीक है चलो, आपका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है भैया, कैजुअल कैसा होना चाहिए, ड्रेस है क्या कैजुअल स्टाइलिश। भैया राइटिंग सेक्शन भी करवाओ आप से ही समझ में आता। अच्छा सुभी सिंह भैया माइंड में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा तुम वही सुभी हो, ये खैर कॉल आ रहा है। आए सर माई फोन बैटरी इज ओनली 10%। शिवांगी बेटा प्लीज यूज काइंड वर्ड्स, है ना, जो तुम बोल रहे हो ना किसी को, अबे नल्ले तू निकल, थोड़ा भरोसा रखो है ना शब्दों पे, थोड़ा सा कुछ भी बोल रहे हो। चलो तो इनको इनसिग्निफिकेंट बोला गया बिकॉज, क्योंकि भैया हालांकि उनको माना जाता है सो ग्रेट, जो अपने बारे में बड़ा, पहली बात तो भैया इगोइस्टिक है, दे हैड नो ग्रेट टैलेंट, इनके पास ना तो कोई ग्रेट टैलेंट है एक बात, नो ग्रेट क्रिएटिविटी, ना तो क्रिएटिव है। भाई साहब कितना गिराया जा रहा है। नो पॉलिटिकल व्यूज, कोई पॉलिटिकल व्यूज भी नहीं। येट दे अज्यूम्ड द एयर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स वेस्टिंग वासन्स मनी, है ना, वासन का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और समय भी। दे बिलीव्ड गांधी जी टू बी द लास्ट वर्ड ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब क्यों गांधी जी, पॉलिटिक्स के बारे में उनसे पूछा है तो बस एक ही चीज जानते हैं भैया, गांधी जी थे कोई बस। एंड हैड डेवलप्ड एन अवर्जन टू कम्युनिज्म, और इन लोगों ने अवर्जन क्रिएट कर लिया था, यानी कि हेट्रेड क्रिएट कर ली थी अपने मन में, किसके लिए भैया, कम्युनिज्म के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देन कम्युनिज्म एंड एंटी कम्युनिज्म, हम बात करते हैं यहां पर कम्युनिज्म और एंटी कम्युनिज्म की, ठीक है ना। हाँ ठीक है, गाली दिया अब चला गया ना, वो मुंह गंदा करेगा तो अपन गाली सुना लिया, बस खत्म करो, ऊपर बढ़ो। अच्छा शिप्रा तिवारी मैम से पढ़ना है, अरे यार बताए तो, शिप्रा तिवारी मैम संकल्प भारत में पढ़ाती हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, है ना, बायोलॉजी पढ़ाती, बहुत ही प्यारी टीचर है यार, मतलब उनसे तो मतलब जानते हैं हम उनको, आई कांट से कि बहुत ही अच्छे से जानते हैं, पर हाँ उनका पढ़ाने का स्टाइल कमेंडेबल, राइट। आगे आइए, कम्युनिज्म एंड एंटी कम्युनिज्म। कम्युनिज्म वाज, अच्छा ये भी एक नया बवाल है यहाँ पर, कम्युनिज्म वाज अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर यानी कि भैया एक नया तरीका चल पड़ा था किस तरीके से पॉलिटिक्स को हम अपनी रूल करें। अब देखो जहां पर कम्युनिज्म चलेगा वहां पर, अच्छा कम्युनिज्म के बारे में भैया तमिलनाडु में या फिर जितना भी नॉर्दर्न सदर्न इंडिया था वहां पर क्या था, खुशी कुमारी, आई हैव गिवन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, इफ यू कीप texting the same thing I'll be irritated a bit, so please do not text the same thing again and again because I've given the answer of your question right। चलिए मैं क्या बोल रहा था, कम्युनिज्म भैया यहां पर कम्युनिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा हेट्रेड फैली हुई थी, बहुत ज्यादा अवर्जन क्रिएट हो रखा था लोगों के बीच में, जितने भी यहाँ के पोएट्स थे, भले अता पता कुछ नहीं पर तब भी, अरे नहीं, द कम्युनिस्ट इज अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द लॉ, ही हैज नो फिलियल और कंजुगल लव। फिलियल यानी कि अपने बच्चे को लेकर के प्यार नहीं है, कंजुगल यानी कि अपने पति पत्नी के लिए लेकर के प्यार नहीं है, एंड ही हैज नो कंपंक्शन इन किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, हिज और ओन पेरेंट्स, यानी कि उसको कोई बुरा भी नहीं लगेगा और अपने खुद के पेरेंट्स को मार डालता है, देयर इज नो कंपंक्शन इन दैट, राइट। तो कम्युनिज्म वाज अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर दैट वाज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। आगे स्पेशली इन एशियन कंट्रीज, खास करके एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैल रहा था, कुछ लोग एशियन बोलते हैं, कुछ लोग इसको एशियन बोलते हैं, दोनों बोल लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलो बेटा मानस मिश्रा, टीचर कोई भी हो इज्जत देनी चाहिए, है ना, मतलब मैं चाहूं, मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ूंगा लेकिन तब भी मेरे भाई समझो बात को, एंड आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब समझो यार, मतलब इस तरीके का मत क्या करो, थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को, है ना। मैं सामने से उनको देख चुका हूं, है ना, हमारे ही ऑफिस में आ भी चुकी हैं, साइंस अड्डा की टीम से वो पढ़ाती भी हैं, फिर भी आप ऐसे बोलोगे कि आदित्य तिवारी डैश डैश, नहीं अच्छा लगता बाबू, समझा करो, है ना।
तो मेरे स्टूडेंट हो तो ये झलकना चाहिए तुम्हारी बातों से भी। तुम्हारी बातों से अगर वल्गैरिटी झलकेगी, तुम्हारी बातों से अगर ओछापन झलकेगा, तो उससे ये झलकेगा कि आदित्य तिवारी भी ओछा होगा, आदित्य तिवारी के अंदर भी वल्गैरिटी होगी, जो कि नहीं है। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये दिखा देते हो कि यार आदित्य भैया इस तरीके के हैं। तो अगर अच्छे से बात करोगे दूसरों से, है ना, अपनी गुस्सा को एक लिमिट तक रखोगे, अपने शब्दों में थोड़ा सा भारीपन रखोगे, तो उससे पता चलेगा हाँ यार सही टीचर से पढ़ के। अदरवाइज तुम सिर्फ अपना नहीं मेरा नाम भी खराब करोगे। एंड इफ यू आर रेडी विद दैट तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि भैया का नाम खराब होना चाहिए तो कर लो यार। ठीक है। तमन्ना मावी, ओके, नाइस नेम बिटिया तमन्ना। आदित्यम शरणम गच्छामि, थैंक यू। मुकेश शर्मा, sir, do you have girlfriend? I'm not interested in giving your answer. So communism preached equality of people and abolition of poverty and class divisions while it discouraged private ownership, है ना। कम्युनिज्म क्या बात करता है भैया? कम्युनिज्म सिखाता है, प्रीच करता है, सिखाने की कोशिश करता है इक्वालिटी ऑफ पीपल, कि भैया सबके अंदर बराबरी होनी चाहिए। एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को छोड़ दो, एबॉलिशन खत्म करो। एंड क्लास डिवीजन, जो क्लास डिवीजन है, तू छोटा मैं बड़ा, सब खत्म कर दो, ठीक है ना। आगे बोलते हैं व्हाइल इट डिस्करेज्ड प्राइवेट ओनरशिप, और इसने डिस्करेज किया प्राइवेट ओनरशिप को, यानी कि जितने भी कैपिटलिस्ट नेशंस थे, जितने भी पूंजीवाद काइंड ऑफ नेशंस थे, उन सभी के तो अगेंस्ट हो गए ना ये चीज, तो उनको तो पसंद आएगा नहीं। बट कम्युनिज्म वॉन अ नेगेटिव इंप्रेशन ड्यू टू द कैपिटलिस्ट कंट्रीज सच एज अमेरिका, राइट। आगे आ जाइए, MRA, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द चैप्टर। MRA फुल फॉर्म इसका क्या है? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, एंड द पर्सन who was heading moral rearmament army was Frank Buckman, है ना, फ्रैंक बकमैन। क्या नाम था भाई साहब का? फ्रैंक बकमैन। फ्रैंक बकमैन वो इंसान थे जिनको आप सभी जान जाओगे, और इनके दोस्त थे, ये दोस्ती। इनके दोस्त कौन थे भैया? यहाँ के जो वासन साहब थे, SS वासन। अब पहले हिंदी में सुन लो, फिर अंग्रेजी में समझा देते हैं कि भैया जो MRA है, मोरल रिआर्मामेंट आर्मी है, उसको माना जाता है कि भैया ये एक इंटरनेशनल सर्कस है, और ये भैया जा जाकर के सर्कस करता है, अपने प्लेस को दिखाता है दुनिया भर में। और SS वासन जो हैं यहाँ के बॉस, उन्होंने इनको इसलिए वेलकम किया, उन्हें लगा कि इनके प्लेस को देख करके हमारी जो 600 लोगों की टीम है वो काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाएगी, उनके अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। लेकिन SS वासन को पता नहीं था कि ये लोग अपने मैसेजेस, अपने प्लेस के थ्रू एक निगेटिव इमेज क्रिएट करते थे कम्युनिज्म के खिलाफ। दीज पीपल आर एंटी कम्युनिस्ट। इसीलिए बोला गया है आपकी बुक में दैट SS वासन वाज प्लेड बाय देयर हैंड्स, यानी कि MRA के द्वारा, क्योंकि SS वासन को नहीं पता था कि ये लोग एक्चुअली यहां पर क्या पोर्ट्रे करने आए हैं। ये एक तरीके से कम्युनिज्म के अगेंस्ट में चीजें दिखाने आए हैं। लेकिन तब भी यहां की दो चीजें बड़ी फेमस थी, एक तो इनके कॉस्ट्यूम्स बड़े फेमस थे और एक इनके सेट्स बड़े फेमस थे। दूसरा, इन लोगों ने 2 प्लेस किए थे जो कि बहुत अच्छे तरीके से किए गए थे। पहले प्ले का नाम था जॉथम वैली और दूसरे प्ले का नाम था द फॉरगेटन फैक्टर, राइट। भैया पिंकी नाम ले लिया, मिलन नाम ले लिया, ठीक है, और बताओ? ले लिया भैया पिंकी। यार तबीयत ठीक ठाक है यार माही, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है। तभी देखो अभी तक मैंने एक भी बार बोला तुमको शेयर करने के लिए। जब तबीयत अच्छी होती तब मैं कहता शेयर करो, ये कर दो, आग लगा दो, बरपा दो, पर तभी पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से ही, ठीक है ना। पैब्लो एस्कोबार, पहले तो अपना सही नाम लेके आओ, फिर तुम्हें सही आंसर देंगे, ठीक है। इंटरनेशनल टीम, अब देख लो भैया, क्योंकि मोरल रिआर्मामेंट आर्मी वाज अ इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्टर्स, इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दैट स्प्रेड एंटी कम्युनिज्म फीलिंग्स। ये क्या काम करते थे भैया? स्प्रेड करते थे एंटी कम्युनिज्म फीलिंग्स को फैलाने का। स्प्रेड का मतलब फैलाना, वर्ब याद रखना, क्योंकि वर्ब नहीं याद रहेगी तो आंसर लिखने में दिक्कत होगी पूरे संसार में। द MRA कम टू चेन्नई एंड सॉ हाउ इन्फ्लुएंशियल जेमिनी स्टूडियोज इन द साउथ इन ऑफ इंडिया वॉज। तो भैया MRA को पता चला कि भैया ये जो जेमिनी स्टूडियोज साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। चलो आगे, वासन was only happy to give them permission because he hoped that his staff would get impressed, है ना, कि क्या मिलेगा? इंस्पिरेशन मिलेगा भैया, enthusiasm मिलेगा from the international team, but little did Watson know of their intentions। लेकिन वासन को पता नहीं था इनके intentions का। MRA staged their plays with hidden anti-communist messages, है ना, इनके messages बड़े anti-communist थे, and went away, and it was yet after some time, जब कुछ समय बाद वासन को पता चला कि भैया that he had been fooled by MRA। Now स्टीफन स्पेंडर, he was a very important person here। स्टीफन स्पेंडर भाई साहब बड़े ही अजीब आदमी है ना, मिस्टीरियस आदमी थे। उनकी आज तक पता नहीं चली कि आए क्यों थे, क्योंकि स्टीफन स्पेंडर जब आए, थैंक यू यार हरी शर्मा, हरी शरण साहू सर, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू।
ये क्या बोल रही है भैया, भैया मेरा और मेरी मिल्लू का नाम ले लो। अरे यार तुम लोग तो ना कतई माहौल ना रंगीन बनाने के चक्कर में रहते हो, पढ़ना थोड़ा ही रहता है तुमको। भैया आप जिम जाते हो क्या? नहीं मेरे बाबू, आज तक हम जिम तो नहीं गए। रनिंग की है, स्विमिंग की है, फुटबॉल खेली है, क्रिकेट खेला है, बैडमिंटन खेला है, नॉट जिम। हाँ बच्चा बोल रहा है भैया अपनी सनी देओल सी बॉडी दिखा दो। अबे मेरी नहीं है सनी देओल सी बॉडी पेट निकला हुआ है थोड़ा सा, जब से पढ़ाने आया हूं ना। पहले मेरा ऐसे था मामला, हालांकि देखने में अभी भी ऐसे ही लगता है, पर थोड़ा सा पेट थोड़ा सा ऐसे से हो गया, बहुत ही जरा सा, मतलब खुले में ही समझ में आएगा जब हम पर बता रहे ना, मतलब मोटापा आ जाता है। तुम लोग ध्यान रखना अपना, मोटापा टापा बताने देना। मुस्कान वालेकुम अस्सलाम भैया, लव फ्रॉम बिहार चंपारण, लव यू टू। मेरा भी ले लो नाम, क्या है, केसरी छोरी, कलेसी छोरी, इनका नाम लो। कह रहे भाई साहब कलेशन, इधर आओ। स्टीफन स्पेंडर हु वाज वंस अ प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट एडिटर, भैया एक समय पे क्या हुआ करते थे, प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट एडिटर हुआ करते थे, एंड पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। और क्या थे भैया, ये पोएट थे इंग्लैंड से, मतलब कि इंग्लैंड के पोएट थे। ये स्टूडियो में आए थे, इन्होंने अपनी स्पीच दी थी, किसी को समझ में आई नहीं थी। लेक्चर वाज अबाउट कम्युनिज्म एंड वन साइड ऑफ अबाउट हिज स्ट्रगल्स टू एस्टैब्लिश एज अ पोएट। एक भैया दो मुद्दों पर बात की थी, कम्युनिज्म पर, और दूसरा भैया किस तरीके से उनको स्ट्रगल, संघर्षों का सामना करना पड़ा अपने आप को एज अ पोएट एस्टैब्लिश करने के लिए। जो भी उन्होंने बोला भैया बहुत ही ग्रेट लग रहा था, बहुत ही हॉट था, बहुत ही एक्साइटिंग था, लेकिन इंस्पायरिंग भी था, लेकिन भैया जो भी वो बोल रहे थे उसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि उनका जो एक्सेंट था ना, द वे ही वाज स्पीकिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। उनका एक्सेंट भैया बहुत ज्यादा टेरिबल था, इसलिए यहाँ पर कोई समझ नहीं पाया। सभी को भैया बुरा लगा कि यार हम समझ नहीं पाए जो ये बोलने आए थे, सो दे वर फीलिंग अ बिट बुरा। आगे जानते हैं। अच्छा यहां पर बस इतना करके आपने 40 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर के क्या उड़ा दिए, 40 मिनट में आपने इस चैप्टर के उड़ा दिए। क्या आपको मिले 40 मिनट, आपने 40 मिनट में उड़ा दिए हैं इस चैप्टर के सारे के सारे। अरे चैप्टर में क्या उड़ा दिया भाई, मैं बोलने शब्द ही नहीं याद आ रहा। अरे 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 एक्सप्लेनेशन है ना, ये शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन था भैया। एक बार पॉइंट बाय पॉइंट मैंने चीजों को बता दिया। एक बार फिर से याद दिला देता हूं, हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात की। हम लोगों ने शुरुआत में बात की भैया जेमिनी स्टूडियो की। जेमिनी स्टूडियो में जब हम बात करने चले तो हमने थोड़ी सी बात कर ली भैया पैनकेक्स की। किसकी बात कर ली, पैनकेक्स की। पैनकेक्स की जब बात की तो थोड़ी देर बाद हमने बात की भैया यहाँ पर पोएट्स एंड एडिटर्स की भी। जो वहाँ पर पोएट्स हैं और जो वहाँ पर क्या बोलते हैं राइटर्स हैं, हमको पता चला कि वो बड़े अनसफिशिएंट है। पैनकेक्स के बारे में हमने जाना कि भाई एक तरीके की मेकअप है। उसके बाद हमने यहाँ पे काम करने वाले लोगों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने जाना भैया किसके बारे में, अशोक मित्रन जी के बारे में, कि अशोक मित्रन जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ये पन्ने काटते रहते हैं भैया मैगजीन से और न्यूज़पेपर से, और एक फाइल में पेस्ट करते हैं। फिर हमने जानने की कोशिश की भैया ऑफिस बॉय को। हमने जाना कि ऑफिस बॉय बहुत ही टैलेंटेड तो है, लेकिन उसको अपने काम के साथ काम नहीं मिला। लेकिन ऑफिस बॉय का काम क्या है, जब क्राउड शूटिंग होती है तो उनको भैया लेपना पोतना। फिर उसके बाद हमने बात की भैया कोठामंगलम सुब्बू की, जो बहुत ही ज्यादा जनरस है, बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है, दूसरों की मदद करता है ना, बहुत ही ज्यादा जीनियस है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, साथ के साथ डायरेक्टर है, पोएट है, बहुत कुछ इसकी अच्छाइयां हैं। फिर हमको जानने को मिला भैया स्टीफन स्पेंडर से भी पहले हमने जाना भैया एस वासन को, जो कि वहाँ के बॉस हैं, इनको जान लिया। उसके बाद हमने जाना भैया वहाँ पर एक लीगल एडवाइजर भी काम करता है ना। वहाँ पर कौन काम करता है, एक लीगल एडवाइजर भी काम करता है। फिर हमने किसको जाना, लीगल एडवाइजर को जानने के बाद हम जान पाए एक और आदमी को। वो एक आदमी कौन है भैया, लीगल एडवाइजर को जानने के बाद हम किसको जाने, एमआरए को हमने जाना। मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी करी। उसके बाद हमने भैया स्टीफन स्पेंडर के बारे में जानकारी इकट्ठी करी। एंड एट लास्ट ये जान पाए कि भैया वो किसको जानते थे, है ना, जो उनकी किताब थी द गॉड दैट फेल्ड, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर एंड 5 अदर राइटर्स। उसके माध्यम से उनको पता चला कि आखिरकार वो उस दिन क्या बात करने आए थे। आशीष कुमार, मे गॉड ब्लेस यू विद दोज 80 मार्क्स, राइट। चलिए, तो ये सारे के सारे लोग हैं जिन पे चैप्टर पूरा का पूरा घूमा करता है। उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये है सुब्बू, हमारा प्यारा सा। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा ही पूछे जाते हैं। बाकी जो भी आपसे पूछा जाएगा आप क्वेश्चन बना लोगे, बिकॉज आई थिंक यू नो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छे पेपर लेवल के। लेकिन उससे भी पहले आप सभी को मैं बता दूं, और ये जो सूचना मैं बताने जा रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जिनके घर की मासिक वेतन 20,000 से ज्यादा है। क्या बोला मैंने, जिनके घर का मासिक वेतन, महीने का वेतन, मैं किसी को नीचा किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा। जिस बच्चे के घर का 20,000 रुपए से कम सैलरी है, बेटा तुम यूट्यूब पर बहुत ताकत लगाओ, इधर उधर वीडियोस देखो, हम भी प्रोवाइड करेंगे, पर तब भी खर्च मत करो, क्योंकि 7,000 रुपए तुम्हारे लिए ज्यादा है बेटा। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया गुरु दक्षिणा एक ऐसी चीज है जो आपको देनी ही चाहिए, अदरवाइज वो ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक आपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी। लेकिन गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था, गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि बच्चा
गुरु से सीखता था और गुरु कभी भी कुछ भी मांग लेता था उससे और वो उसे दे देता था। जैसे कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मांगा कि अपना अंगूठा दे दो, है ना। और भी कई सारे गुरुओं ने कुछ ना कुछ अपने शिष्यों से मांगा और एक बार मांगा। गुरु दक्षिणा कभी भी पैसा भी हो सकता था, है ना, कुछ भी हो सकता है, गुरु दक्षिणा के नाम पे कुछ भी मांगा जा सकता है। पर और मैं आप सभी को एक बार सलाह देता हूं बेटा, अपने जीवन में कोई भी टीचर हो कहीं से भी फ्री कुछ भी लेने की कोशिश मत करना। अगर फ्री मिल रहा है ना तो उसको एटलीस्ट थैंक यू देना, किसी भी तरीके से उस तक अपने मैसेज को पहुंचाना। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अपने बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर कहीं से तुम्हें कुछ भी अच्छा मिल रहा है ना, कोई दोस्त तुम्हारा तुमको कोई अच्छी सलाह दे गया, तुम्हारे किसी दोस्त के पापा, किसी दोस्त की मम्मी, कोई चलता राहगीर तुम्हें अच्छी सलाह दे गया, तुम्हारे घर वाले मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया, तुम्हारे किसी बड़े भाई ने, मौसी ने, चाचा ने, ताऊ ने, किसी दोस्त ने अच्छा किया, उसको ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, तुम एक थैंक यू जरूर देना, ठीक है ना। ये थैंक यू भी तुम्हारा रिस्पेक्ट उनके प्रति दिखाएगा, उनकी बात को तुमने कितना सराहा है, तुम उनकी बात को मानने चलो, इस बात को दर्शाता है। साथ के साथ मैं आपको हमेशा बोलता हूं बेटा कि ग्रेटिट्यूड शो किया करो। अगर तुम्हें कोई चीज दी जा रही है, अगर कोई तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोती हैं, वॉशिंग मशीन लगाती हैं, घर साफ रखती हैं, तुमको एक अच्छा माहौल मिलता है घर में, उनको थैंक यू बोला करो। भले वो तुमको डांटती हैं, भले पापा तुमको डांटती हैं, पर तब भी दे डिजर्व अ थैंक यू एंड अ हग एंड अ लव यू फ्रॉम यू, राइट, दे डिजर्व इट। उसके बाद आता है गुरु, पहले माता पिता फिर गुरु, है ना। आपने सुना होगा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, है ना। तो गुरु की महत्ता भगवान से भी आगे मानी गई है। हालांकि गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और हर एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो आपको गुरु नहीं है। गुरु में और एक फैकल्टी में अंतर है। मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको फिर गुरु नहीं हुआ। गुरु वो है जो आपको बताए कि कैसे अंधकार से बाहर जाओ। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अंधकार से बाहर निकाल सकूं, आपके अपने डिप्रेशन से बाहर निकाल सकूं, आपको पॉजिटिव वाइब दे सकूं, आपको इंस्पिरेशन दे सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं। अपनी कोशिश भर करता हूं मैं, लेकिन मैं भी कोई बहुत महान आदमी नहीं हूं, कोई भी महान नहीं है, पर कोशिश मैं पूरी करता हूं बेटा, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव फील करो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमेशा जीवन में याद रखना, अपनी औकात के हिसाब से, बहुत ही नॉर्मल वर्ड बोल रहा हूं, है ना, जो हमारे गली मोहल्ले में हमें सुनने को मिल जाते हैं। मैं कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं यूज करूंगा कि अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी क्या बोलते हैं कि पता नहीं और क्या भारी वर्ड होगी। तो भैया अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से हमेशा अपने गुरु को गुरु दक्षिणा जरूर देना। और अगर नहीं देने की स्थिति में हो तो एटलीस्ट उनको एक थैंक यू देना, पर्सनली देना। अपना तुम्हारा मैसेज उन तक जाना चाहिए कि हाँ तुमने उनको थैंक यू बोला है, ठीक है ना। और अब मैं उन लोगों को बता दूं कि तुम लोग इतना कुछ सीखते हो, लेकिन आगे चल के भैया तुम्हें सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा। सीयूईटी के बारे में सब कोई जानता है। आपको मैं हिदायत देता हूं, आपको मैं सलाह देता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भैया हमको तो कोर्स बेचना है, हम तो आपको बोलेंगे ही नहीं बेटा। एक सेलर में जो टेलीकॉलर होते हैं, जिनका भैया अपना टारगेट पूरे करने होते हैं कि यार मुझे तो टारगेट पूरा करना है, मुझे तो कंपनी ने बोला है कि 1 लाख रुपए का बेचना है तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं, मैं वो नहीं हूं बेटा। मैं तुम्हारा अध्यापक हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं सबसे पहले। और एक बड़ा भाई अपने किसी छोटे भाई बहन को गलत सलाह नहीं देगा। अगर कोई भी बच्चा सोच रहा है कि उसको धंधा खड़ा करना है, बिजनेस करना है ना, पापा का कोई बड़ा सा धंधा है, तो वो सीयूटी की तैयारी ना करे, इस बैच को ना खरीदे। अगर कोई बच्चा है जो सोच रहा है कि मुझे क्लास 12 के तुरंत बाद एनडीए देना है, सीडीएस देना है, सीजीएल देना है, और मुझे नॉर्मल किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेना है क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं, मुझे जल्दी नौकरी चाहिए, तो वो भी बच्चा इस बैच को परचेज ना करे। लेकिन जो बच्चा कोई सिस्टमैटिक सोच रहा है कि मुझे बढ़िया चैप्टर से, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, या इंग्लिश से, या हिंदी से, या जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से मुझे करना है क्या, या मैथ से, इंग्लिश से, किसी से भी मुझे करना है अपना ग्रेजुएशन, बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मुझे यूपीएससी देना है या पीएससी देना है कहीं का भी, किसी भी स्टेट का, या फिर मुझे कोई और एग्जाम देना है। अगर वो चाहता है अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ाना, अगर वो चाहता है कि एक मुकम्मल, मैं नहीं कहता कि बेटा तुम ये पढ़ने के बाद फॉर श्योर सक्सेसफुल हो जाओगे सीयूटी एग्जाम में, क्योंकि बेटा सच्चाई ये है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, 25 लाख बच्चा पेपर भरेगा और उनमें से 20 लाख बच्चा पेपर देने जाएगा। 20 लाख बच्चों में से कितने लाख बच्चे होंगे जो पहुंच जाएंगे? 2 लाख बच्चे मुश्किल से, 3 मान लेते हैं, तो बाकी के जो 17 लाख है वो फेलियर नहीं है, पर बेटा उनको सीट्स नहीं मिलेंगी, उनको उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बेटा दूसरे कॉलेज से कहीं से करना पड़ जाएगा। और ये वो भी होंगे बेटा, हमारे कोर्सेज को भी खरीदने वाले लाखों में हो जाते हैं कभी कभी लोग, पर क्या वो सभी के सभी सिलेक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन हाँ बेटा, इस बात का वादा है कि हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं, जैसे मैं मेहनत करता हूं ना दिन रात, वो भी मेहनत करते हैं, वो आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। हमारे बच्चे अगर कहीं पर खड़े हो ना, तो लगना चाहिए कि भैया आदित्य भैया के बच्चे खड़े हैं। और हमारे पास एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि भैया कंपनीज तो कई सारी खड़ी है। आप लोग सोच रहे हो भैया अड्डा भी तो है, भैया अड्डा के अलावा पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला तो बहुत बड़ी कंपनी, भैया वहां से क्यों ना खरीद ले, भैया हम अनअकैडमी से क्यों ना खरीद ले। अगर तुम ये सब इतना दिमाग लगा रहे तो भी बता दूं बेटा, हम पुराने प्लेयर हैं। प्लेयर यानी कि हमारे पास एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। हमने 2022 जब एग्जाम शुरू हुआ था तभी हमने टॉपर्स दे दिए कई सारे, क्योंकि हमें पता चल गया किसी तरीके से कि क्या पढ़ाना है, और हमारा जब चल गया तो भाई अब तो हमको पता ही है कि क्या पढ़ाना है। तो आप लोग भरोसा कर सकते हो, आंख
खुली रख के, आंख मूंद करके भरोसा कहीं नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मैं बताना चाहूंगा और बहुत ही प्यार से बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी करने वाले हो सीयूईटी की, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैचेस रहने वाले हैं बेटा सीयूईटी महापैक। आप किसी का भी महापैक ले सकते हो, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो। बेटा आप लोग किसी और बैच को लेने में उतना इंटरेस्ट मत दिखाया करिए। मैं सभी को बोलता हूं बेटा इसमें पैसे की भी बचत है और इसमें तुम्हारे कंटेंट की भी बचत है। तुम्हें ज्यादा कंटेंट मिलेगा, तुम्हारे घर तक किताबें आएंगी, चाहे तुम किसी का भी वहां पे खरीदो। 1000 रुपए महंगा पड़ेगा, केवल 1000 रुपए, लेकिन तुम्हें भैया उसकी वैल्यू जो है ना 20,000 के आसपास मिलेगी। बेटा तुम्हें पता मैं झूठ नहीं बोलता, 20,000 बोल रहा हूं तो 20,000 है वो वैल्यू, समझो मेरी बात को। अब जैसे तुमने देखा भैया सीयूटी महापैक है, हम इसको लेंगे, मान लो तुम आर्ट्स के हो या फिर तुम क्या बोलते हैं कॉमर्स के हो, बस मैं पढ़ाने जा रहा हूं, या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, साइंस के हो, तो आपको महापैक पर जाना है और उसके बाद आपको दिखेगा भैया ये कोर्स है कितने का भैया, 9,000 रुपए का है, 8,999 का कोर्स है। लेकिन क्या आपको देने हैं, आपको देने हैं बेटा 7,389 रुपए। भैया 7,389 कैसे देंगे, कैसे दोगे भैया 7,389? क्योंकि जब अपने फोन पर ऐप इंस्टॉल करोगे और आप एक कोड लगाओगे जो ये मैंने लिख रखा है S743। भैया यही कोड क्यों लगाना है, ये बेटा तुम्हारे आदित्य भैया का कोड है। जब तुम इस कोड को लगाते हो तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ इस बच्चे ने कोड लगाया है, और फिर वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी बन जाता है कि किस तरीके से उसको आगे लेकर के जाना है। वो मुझे कभी भी कॉल कर सकता है, जो बच्चा इस कोड को लगाएगा वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाएगा, मेरा फोन नंबर उसके पास होगा कि हाँ आदित्य भैया ये दिक्कत आ रही है, मैं उससे बात कर पाऊंगा। ये आपके पास पावर आ जाती है S743 कोड लगाने के बाद, और आपको परसेंटेज जो मिल जाता है बेटा वो 17% का डिस्काउंट हो जाता है, जो कि होता है 7,469 आपने तो कहा भैया 7,389 और पैसे कैसे कटेंगे, तो बेटा तुमको क्वाइंस मिलते हैं लगभग 1% का, जो तुम्हें और मुनाफा मिलेगा, मतलब टोटल मिला के तुम्हें 18% का मुनाफा मिलेगा, ठीक है ना। S743 कोड लगाना है। कोई समस्या आ रही है, फिर भी लग रहा है भैया अभी पता नहीं चल रहा कैसे कोर्स को परचेज करना है, तो मेरी ईमेल आईडी है aditya.tiwari। क्या ईमेल आईडी है मेरी ईमेल आईडी है aditya.tiwari@adda247.com, adda247.com। और अगर तुम्हें कोर्स परचेज करना है तो जस्ट इसी सेशन के बाद मुझे मैसेज कर देना CUET बैच। मुझे मैसेज क्या करोगे बेटा, CUET बैच। मैसेज नहीं होगा, ये तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, जो तुम मुझे मेल भेजोगे ना इस ईमेल आईडी पर, उस पर तुम्हारा ये जो होगा ना सब्जेक्ट होगा CUET बैच। उसमें तुम्हें 2 चीजें जरूर देनी है बेटा, अपना नाम बता देना मुझे, और बेटा अपना नंबर, या तो तुम व्हाट्सएप नंबर या तो तुम टेलीग्राम नंबर दे देना, ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर सकूं, तुम्हें सही से समझा सकूं। और एक चीज बेटा अपनी स्ट्रीम बता देना, किस स्ट्रीम से हो, क्योंकि मैं आर्ट स्ट्रीम को भी पढ़ाता हूं, साइंस स्ट्रीम को भी पढ़ाता हूं और कॉमर्स स्ट्रीम को भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई बेटा, मुकेश शर्मा, सभी को बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। कोड नहीं बोलेंगे S743, कोई समस्या आ रही है बिना मेरे मैसेज के भी कर सकते हैं, लेकिन तभी मुझे बता दो कि मैं कोर्स खरीद रहा हूं, तो ताकि तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, है ना। मेरे पास तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तुम्हें मेरा नंबर मिल जाएगा, दैट्स वे ये कोड आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। और ये आपकी एक तरीके से गुरु दक्षिणा भी हो जाएगी कि हाँ यार हमने कोर्स लिया भैया, हालांकि तुम जितने का कोर्स ले रहे हो उससे कहीं ज्यादा मैं माफ करने वाला हूं, ठीक है ना। कहीं ज्यादा माफ नहीं, कहीं ज्यादा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए अब बढ़ते हैं बेटा आज के क्वेश्चंस की ओर। जिसको भी समस्या रहेगी कोई भी ईमेल में सब्जेक्ट लिख देंगे CUET बैच, मेरे को मैसेज कर देंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं कि भैया हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी डिवाइसेस। यहां पर हिज कौन है, यहां पर हिज है भैया हमारा कोठामंगलम सुब्बू। बात की जा रही है जो कोठामंगलम सुब्बू है उसकी जो सक्सेस थी फिल्म्स में, उसने ओवरशैडो कर दिया, ड्वार्फ बौना दिखा दिया उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को, जितनी भी उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स थी। और हिज क्रिटिक्स फेल्ट, उसके क्रिटिक्स भी यही सोचते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक का मतलब भैया वहीं के आसपास के लोगों के रेफरेन में, यानी कि उनके संदर्भ में, एंड डिक्शन यानी कि उन्हीं की बोली में। डिक्शन का मतलब क्या है, बोली, यानी कि उसने नॉर्मल तमिल बोली में, तमिल लैंग्वेज में ही चीजों को लिखा, भले ही वो बहुत अच्छा लिख सकता था तब भी। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा वास्ट नॉवल लिखी, जिसका नाम था थिल्लाना मोनाम्बल, विच डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स, जिसमें डजन्स यानी कि दर्जन भर से ज्यादा डेफ्टली यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एज्ड यानी कि उसमें क्रिएट किए गए थे कैरेक्टर्स। ही quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century। और ये जो उन्होंने बुक लिखी भैया थिल्लाना मोनाम्बल, ठीक है ना, जो ये बुक लिखी थिल्लाना मोनाम्बल, उसमें उन्होंने क्या दिखाया भैया, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से देवदासीस प्रथा हुआ करती थी पहले, यानी कि वो उन महिलाओं को बोला जा रहा है देवदासीस जो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानती थी और सिर्फ उन्हीं की पूजा करती थी और जीवन में शादी नहीं करती थी, ठीक है ना, उनको अपना आराध्य अपना प्रियतम मान लेती थी। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर थे।
हालांकि कभी भी उन्हें लीड रोल नहीं मांगा, पर जब भी जो भी रोल उन्होंने किया वो अपने लीड रोल से अच्छा किया। ही परफॉर्म बेटर देन दैट द सपोर्टेड मेन प्लेयर्स। ही हैड अ जीनियस लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस। बढ़िया जीनियस थे, लोगों से प्यार करते थे, अपने रिलेटिव्स को अपने घर पर रखते थे, है ना, अपने जान पहचान को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया और आप लोग इसका आंसर बहुत ही प्यार से दे देंगे आई सपोज। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बउआ कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी कि गलत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हिज लिटरेरी अकम्प्लिशमेंट्स स्टोल द लाइमलाइट फ्रॉम हिज फिल्म्स। ये तो बेटा सीधी सी बात है, पहला ही स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो जाएगा। क्यों? लिटरेरी अकम्प्लिशमेंट्स को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? स्टोल लाइमलाइट, यानी कि ये बड़ा है किससे? तुम्हारे फिल्म में जो उनकी लाइमलाइट है। भैया उल्टा है, उनकी जो फिल्म में उन्होंने जो चीजें सीख रखी हैं, जो उन्होंने फिल्म का जो उनका ऑरा है, लोग उनको एज ए डायरेक्टर मानते हैं, फिल्म से रिलेटेड बंदा मानते हैं, इंस्टेड ऑफ एक पोएट मानते हैं। लिटरेरी यानी कि भैया जो साहित्यिक उनका काम है उससे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटा जो लोग पोल बोल रहे हैं, बेटा पोल तभी लगता है जब 400 के ऊपर 350 के ऊपर बच्चे होते हैं, है ना। ये काम तुम्हारे उनका है, क्या बोलते हैं, जय भैया का। वो नहीं आते हैं, वो कहते हैं कि सर जब तक बच्चे नहीं होंगे उतने तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब भैया तुमसे प्यार हम करते हैं ना, सब थोड़ा ही करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मामला क्या है? ये तो गलत है ना मामला। मैं थोड़ा इसको डार्क करके ही मानूंगा, मुझे मजा आ रही है, मुझे मजा आ रही है, मजा। अब जब पढ़ाने में मजा आ रही तो तुमको पढ़ने में मजा आनी चाहिए बाबू, ठीक है। ये उल्टा है ना भाई, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल उल्टा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछना चाहता है और आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर, ठीक है। बतावा कौन सा सही लग रहा है तुमको? चलो बढ़िया। द वर्ड स्प्रॉलिंग हैज बीन यूज्ड विद द वर्ड नॉवेल। भैया यहां पर एक वर्ड है स्प्रॉलिंग, जिसको यूज किया गया है एक वर्ड नॉवेल के साथ। स्प्रॉलिंग को नॉवेल के साथ यूज किया गया है। पिक द ऑप्शन विथ विच द वर्ड स्प्रॉलिंग कैन नॉट बी यूज्ड। एक ऐसा वर्ड यूज कीजिए जिसके साथ स्प्रॉलिंग यूज ही नहीं कर सकते। मेट्रोपोलिस के साथ, हैंडराइटिंग के साथ, कैंपस के साथ, पोर्ट्रेट के साथ। आप बताइए यहां पर क्या होगा सही जवाब? देवियों और सज्जनों बताइए। वैसे आप पढ़ चुके हो इतनी बार, मेरे बच्चे जानते होंगे, पर तब भी जो नया बच्चा है, बेटा स्प्रॉलिंग का मतलब होता है बहुत वास्ट। तो यहाँ पर वास्ट बेटा मेट्रोपोलिस हो सकती है, मेट्रोपोलिस बड़ी जगह हो सकती है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, इसके साथ यूज हो सकता है। हैंड राइटिंग भैया कोई बड़ा बड़ा फैला के लिख दे तो वो भी नहीं हो सकता। कैंपस भैया बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको बोल देंगे स्प्रॉलिंग। लेकिन भैया पोर्ट्रेट, कोई आर्ट को कोई कैसा ही बड़ा बनाएगा यार, बनाना तो पड़ेगा पन्ने पे ना, उस पर कुछ बड़ा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज डेफ्टली एज्ड। ये जो आपके सामने फ्रेज रखा हुआ है डेफ्टली एज्ड, इसका क्या मतलब है? बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चंस को तीसरी बार करा रहा हूं। जो बच्चा पहले से जुड़ा होगा वो जानता होगा कि मैं इस क्वेश्चन को तीसरी बार करा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली। डेफ्टली का क्या मतलब हो जाएगा? स्किलफुली। और एज्ड का मतलब होता है क्रिएटेड। एज्ड का क्या मतलब होता है बाबू? क्रिएटेड। अब सुनो मेरी बात को, क्रिएटेड द रोल्स डेलिकेटली। भैया क्रिएटेड आ गया, भैया क्रिएटेड रोल्स डेलिकेटली, डेलिकेटली नहीं स्किलफुली आना चाहिए, तो गलत हो गया। वॉज स्किलफुल, क्रिएटिंग आ गया और स्किलफुल भी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि यहां पर स्किलफुली भी आ गया और क्रिएटेड भी आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी, खटाखट वाले सिंगाड़े। चलिए क्या बात है संजू, बहुत अच्छे। चलो बोल दो ना जरा सुब्बू के बारे में कि वो कैसा बेनीवोलेंट, पावरफुल, अकम्प्लिशिविटी, जनरस, टेम्परामेंटल कैसा है। बहुत ही गंदा गाया। आपको बताना इनमें से कौन सी बातें आप बोल सकते हो कोठामंगलम सुब्बू के बारे में। क्या वो बेनीवोलेंट है? हाँ हम सभी जानते हैं बेनीवोलेंट का मतलब होता है बेनी यानी कि गुड, वोलेंट यानी कि दूसरों को भला करना चाहता है। जो जेनरस है, हाँ भाई जेनरस तो है, मदद करता है लोगों की। क्या वो पावरफुल है? डोले शोले भाई के, ऐसा तो कुछ है नहीं, पावरफुल नहीं है। आगे अकम्प्लिश्ड है क्या? बहुत ज्यादा, बिल्कुल अकम्प्लिश्ड है यार। उसको तो भैया एक्टर भी है, पोएट भी है, डायरेक्टर भी है। विटी बहुत ज्यादा चतुर है क्या? चतुर नहीं, अच्छा इंसान है, जेनरस है, ठीक है। तो भैया आपका क्या हो जाएगा? 1 3 5, क्या हो जाएगा? 1 3 5, ऑप्शन नंबर सी खटाखट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना पड़ेगा। चलो
अ कम्युनिस्ट इज अ गॉडलेस मैन, यहां पर बोला जा रहा है अ कम्युनिस्ट इज अ गॉडलेस मैन, में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो जिस ऑप्शन में हुआ वो ऑप्शन बता दो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, अ कम्युनिस्ट इज अ गॉडलेस मैन, कम्युनिस्ट को बोला जा रहा है गॉडलेस मैन, यानी कि कम्युनिस्ट को सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं, गॉडलेस मैन, यानी कि यहां पर क्या रखा है बेटा, मेटाफर चाचा। वैसे सिमली चाची कब आती है, जब एस सो और लाइक आ जाए। मेटाफर चाचा बाल ब्रह्मचारी अकेले आते हैं, ठीक है भैया, आपकी आर्मी में होना चाहिए था। अच्छा, अब हम कई सारों को आर्मी में भेज देंगे, ठीक है ना। विशाल यादव मेरे भाई, डिफेक्ट फैक्ट बोल रहा है भैया आपको ईमेल कर दिया है, किसके लिए, सीयूईटी के लिए। मेरे पास सीयूईटी के लिए अभी सिर्फ एक ही बच्चे का कमेंट आया है, एक ही बच्चे का ईमेल आया है, और उस बच्चे का नाम भी मैं बता देता हूं। उस बच्चे का नाम है अर्पिता, कॉमर्स की बच्ची है, उसने अपना नंबर बता दिया है, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है। बाकी जिसने भी ईमेल किया है बेटा, ईमेल का जो टाइटल है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए भैया, सीयूईटी बैच, तभी मैं आपके देख पाऊंगा। वरना मेरे पास, मैं तुमको दिखा दूं कितने सारे ईमेल्स हैं, तुम देख पा रहे हो, दिख रहा है यहां पर कितने सारे ईमेल्स हैं, फोन में उतने अच्छे। अरे यार अब दिखेगा, सही तो दिक्कत है, उसको जूम कर, यहां पर जूम किया हुआ है ना, नहीं दिखेगा बेटा। बहुत सारे ईमेल्स हैं मेरे पास, मतलब मेरे पास शायद इस समय तो 700-800 मेल्स हो गए और पुराने पड़े हैं, ठीक है। चलो सर, पहली बार किसी मेल टीचर की राइटिंग अच्छी लगी है। अरे रुको रुको बे कौन बोला ये, पूजा। अरे पूजा पूजा, अभी रुक जाओ रुक जाओ, अभी अब और अच्छी लिखूंगा मैं तो, ठीक है। आपको बताने की कौन सी सेम फिगर ऑफ स्पीच यूज की, यहां पर आपने देख लिया भैया, यहां पर यूज हुआ है मेटाफर। क्या यूज हुआ है, मेटाफर। अब तो और अच्छी लिखूंगा यार, राइटिंग अच्छी बोल दी किसी ने, तारीफ हो गई लौटे गॉडलेस मैन, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब बताओ, पहले में बोल रहे हैं सी इज एज डिटरमाइंड, एज आ गया, इसका मतलब मामला गड़बड़ा गया। दूसरा बोल रहा है सी इज अ गांधी, सी इज अ गांधी व्हेन शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट फलाना फलाना फलाना, तो शी इज गांधी, वहीं पर उसी को गांधी बोल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तीसरा देखो, शी लाइक गांधी, यहां पर भी लाइक आ गया, तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन शिमली लेकर के बैठा है। सी लिव्स अ लाइफ ऑफ ऑपुलेंस एंड कॉल्स हरसेल्फ, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। हाँ, पूजा दीदी ने मेल टीचर की मोए मोए कर दी भैया, कंपिटेंसी बेस्ड। स्वप्निल मोंडोल, अरे पढ़ाएंगे सर, भूल जा रहे हैं, याद करने की ट्रिक बताइए। अच्छा, पहली वाली गर्लफ्रेंड का नाम भूले हो, कौनो ट्रिक पूछे थे किसी से कि इसका नाम याद करवा दो, याद नहीं हो रहा, उसका नंबर भी याद होगा। पहली बार कौन से कपड़े पहने थी, कौन सी लिपस्टिक लगाई थी, बाल किस तरीके से खुले हुए रखे थे, कौन सा परफ्यूम डाली थी, सब याद होगा, पर ये याद करने के लिए ट्रिक बता दो। वाह भैया, एक बार ये फिगर ऑफ स्पीच समझा दो। नितिन नयन मेरे भाई, हमने, अरे तुमको तो क्यों ही बेटा एक सेशन ले रखा है, जाकर के ढूंढना, यहीं पर स्क्रॉल करके तुमको पक्का मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, लेटर राइटिंग बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है। चलो आगे आओ। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ठीक है। करेक्ट कौन सा पढ़ना भैया, करेक्ट ऑप्शन। चलो, एट जेमी स्टूडियोज द पोएट्स हैड अ प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट कम्युनिस्ट। हाँ भैया, प्रोफाउंड नॉलेज तो था इन लोगों को, भले गलत था पर तब भी प्रोफाउंड यानी कि बहुत ज्यादा। प्रोफाउंड का मतलब होता है टू मच, वेरी मच, तो ये बात तो है भैया। बोलते थे ना, ही हैज नो फिलियल लव, नो कॉन्जुगल लव, ही इज अ मैन हु इज आउट देयर टू ब्रेक द लॉज, है ना। ही हैज नो कॉन्जुगल और फिलियल लव, ही हैज नो कंपंक्शन इन किलिंग हिज और हर पेरेंट्स, तो ये सारी बातें बोली, मतलब ठीक बात। दूसरा, स्टेटमेंट टू बोला कम्युनिस्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनार्की, है भी बात बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों बातें सही हैं, तो भैया दोनों ही इन्फर हो जाएंगी। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट बोथ कैन इन्फर, ऑप्शन नंबर डी कटाकट। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक लेज्योर इज प्रीरेक्विजिट फॉर पोएट्री। प्रीरेक्विजिट को पहले समझते हैं, फिर लेज्योर को समझ लेंगे। लेज्योर का मतलब होता है बच्चे फ्री टाइम, है ना, जिसमें आदमी आनंद कर सके, है ना। लेज्योर का मतलब है फ्री टाइम, और आपको एक तरफ बोल रहा है भैया कि आखिरकार प्री रेक्विजिट क्या है। प्री रेक्विजिट, पहले तो प्री आ गया, प्री का मतलब हो गया पहले, कुछ ऐसी चीज जो पहले से ही रिक्वायर्ड है ना। प्री रेक्विजिट यानी कि प्री रिक्वायर्ड, प्री रिक्वायर्ड, रेक्विजिट यानी कि प्री रिक्वायर्ड। अब देखो, जो पहले से ही रिक्वायर्ड है, अब मेरे को, अगर मेरे को किसी सुंदर सी लड़की से मिलने जाना है डेट पे, तो मैं क्या करेगा, और बढ़िया से कपड़े पहनेगा, कह दो फालतू बातें मत पढ़ाओ, मम्मी भी देख रही है मेरा सेशन, चलो दूसरा कुछ बताते हैं, ठीक है। मेरे को अगर तुम्हारे को पढ़ाना है तो मेरे पास एक पेन होना मांगता, मेरे को तुम्हारे को अगर ऑनलाइन पढ़ाना है मेरे पास एक कैमरा होना मांगता, मेरे पास एक माइक होना मांगता, मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड या फिर कोनो टाइप का बोर्ड होना मांगता, और मेरे पास थोड़ा सा लाइट होना मांगता, ठीक है ना। चलो
मिस्टर गाइडेंस यार ऑलराइट कंप्लीटली नहीं है, लेकिन एज यू नो दैट आई लव टीचिंग एंड आई लव यू गाइस। तो जब तुम लोगों के सामने आते हो तो मैं अपना पेन कम फील कर पाता हूं, ये बात सच है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना तो मुझे अपना पेन कम फील होता है, मुझे फील होता है कि यार सब सही है, ठीक है ना। अरे बाबू, जन्म से सिंगल तो सभी होते हैं यार, पैदा कौन होता है अब तुम क्या जब किसी भाई के साथ बहन के साथ पैदा होते तब बोलते आई एम जन्म से मिंगल जन्म से सभी सिंगल ही पैदा होते हैं यार। तो लेज़र यानी कि आनंद क्यों जरूरी है इन सभी पोएट्स के लिए, आप बता दो। तो भैया जरूरी इसलिए है क्योंकि पोएट्री मींस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि पोएट्री का मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये आंसर तो नहीं बन रहा है ना भैया। क्यों जरूरी है मेरे को ये बताओ। जरूरी इसलिए है क्योंकि भैया लिखने के लिए चाहिए ठंडा दिमाग। ठंडा दिमाग कब मिलेगा, जब आदमी रुकेगा, क्योंकि भैया इनको वीव करने होते हैं थॉट्स। वन कैन एंजॉय पोएट्री व्हेन देयर इज फ्री टाइम। नहीं, एंजॉय वाली कोई बात नहीं है। इन ऑर्डर टू राइट पोएट्री, हाँ पोएट्री लिखने के लिए वन नीड्स फ्री टाइम। हाँ खाली टाइम तो चाहिए ही चाहिए भैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका मित्रम कहते हैं कि भैया लेज़र इज प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री। वो ऐसा क्यों कहते हैं? बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। भैया आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? अबे यार कंपनी ने मना कर रखा, बच्चों को इंस्टाग्राम आईडी अगर तुमने बताई तो कंपनी से तुम्हारा फतवा जारी कर देंगे और तुमको तुम्हारा गर्दन उड़ा देंगे ठीक है, गर्दन उड़ा देंगे, गर्दन। अगर ये वीडियो किसी ने देख ली ना, किसी मैनेजर ने, पक्का कहेगा इसको तो अभी निकालो, ये ज्यादा मुंह चला रहा है मास्टर। ठीक है, मुंह चलाने पे भी बाहर हो जाते हैं यहाँ पे, पता है तुमको। चलो नाम अच्छा है लेकिन लौंडे का, पैब्लो एस्कोबार। नाम लेने मजा भी आती है मेरे को। पैब्लो नेरूदा से तो अच्छा ही है पैब्लो एस्कोबार। चलो, क्योंकि भैया वीव करने होते हैं थॉट, है ना। वीव का मतलब होता है बुनना। जब तुमको थॉट बुनने हैं, विचार बुनने हैं, तो उसके लिए भैया तुमको क्रिएटिव होना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारे को फ्री टाइम चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बोलो ना बाबा, इसको लगा डालो तो लाइफ हो गई ना झींगा लाला। बढ़ो ना आगे बाबा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसको पढ़ते हैं। आओ पढ़ें। आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा, मैं भी इधर तू भी इधर, लगा है अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड। ये बढ़िया है यार, 2022 सैंपल क्वेश्चन पेपर से पूछिया जिया है। ओके, अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड। कंट्री साइड यानी कि एक लड़की है बेचारी, एक लड़की बीगी बागी सी गांव से आ रखी है भैया। ठीक है, और अगर कोई मनी मन बोल रहा है यार ये मास्टर पढ़ाता कहाँ, मैं बकैती ज्यादा करता है, कभी गाना गाने लग जाएगा, एक लड़की बीगी बागी सी, कभी मोए मोए। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं इतना ही बोलूंगा, साले चुल्लू भर पानी ले अपने मुंह पे मार ले। आदित्य तिवारी से अच्छा टीचर नहीं मिलेगा तुम्हारे को। अच्छा, अपने मुंह से अपनी तारीफ है, अपने मियां मिट्टू। सच्चाई बताने में क्या जा रहा रे भैया। हमारी मम्मी हमें टॉन्ट मार रही है, तुम फोन ऑफ करके ही रहना। सर आई विल प्रे फॉर यू टू गेट वेल सून सर, बिकॉज यू आर माई बैकबोन सर, एंड लव यू सर फ्रॉम असम। अबे हम तुम्हारी बैकबोन है यार, लव यू यार। मास्टर जी मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, वैसे ही देख रहा हूँ, वैसे ही देख रहा हूँ। मतलब कॉमर्स का स्टूडेंट क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ता? क्या क्या पोपट वाली बात करता है रे। चाहे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे कोई साइंस का हो, या फिर कोई ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे कोई फलाने किसी का भी हो, भाई उसको देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा भाई, है इधर। ठीक है, जसमीत सिंह नाम ले लिया बाबू। आओ इधर आओ। तो भैया गांव से लड़की आ रखी है, और वो ज्यादा देखो, कभी कभी कुछ लोगों को सक्सेस मिल जाती है झटके में, कटाक भैया, रातों रात पता चला कोई रील वायरल हो गई, सक्सेस मिल गई। तो वो जो झटके वाली सक्सेस होती है ना यार, वो सक्सेस अच्छी नहीं होती। वो सक्सेस आदमी को केवल परेशान ही करती है, मतलब मजा नहीं देती है ना। जैसे गाना है ना, चूड़ी मजा न देगी, तो वही है बाबू, वो सक्सेस कभी मजा नहीं देगी। तो वो सक्सेस क्या देगी? टेंशन देगी। अब मैं बैठ के पढ़ाऊंगा यार, थकान और लग रही, पता है, तुम समझ रहे हो। मेरे पैर वॉबली हो गए, जैसे तुम्हारे विलियम डगलस के हुए थे ना, वैसे मेरे पैर भी वॉबली हो गए। ठीक है ना। अरे सर पापा यही बोल रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। कह दो पापा, अंकल जी नमस्ते, हम पढ़ा रहे हैं तभी आपके बच्चे के नंबर भी आएंगे, नहीं तो पढ़वा लो कहीं और से, नंबर नहीं आएंगे। क्यों 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 अंकल जी पूछ रहा हो, सोच रहा होगा ना अंकल। बात यह है ना अंकल जी कि हम कंटेंट देते हैं, और जो कंटेंट ज्यादा देता है ना टीचर, समझो अंकल जी, आपको हम बात समझाते हैं। आपका बहुत सम्मान है, लेकिन तब भी जब मेरे को कंटेंट ज्यादा देना, कंटेंट यानी कि मेरे पास भरमार है। यहां पर यूट्यूब पे जो टीचर्स है ना, वो इतना सा आकर के पढ़ा कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो ज्यादा पढ़ा के जाएं।
क्योंकि ज्यादा पढ़ाने का मतलब बच्चा ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, क्योंकि बच्चा भैया एक टीचर दूसरे से तीसरे, वो तो ऐसे जाएगा। तो अगर मुझे ज्यादा पढ़ाना है और दिमाग में भी उतारना है, क्योंकि मेरा कंटेंट कठिन है, यहां पर मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, 2-2 नंबर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो पेपर में आएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस कठिन होते हैं, सीबीएसई बोल रहा है कि पेपर कठिन होगा, और उन क्वेश्चंस को कराने के लिए, इनको हल्का लगाने के लिए मेरे को इस तरीके का नाटक करना पड़ता है। कंपनी मेरे को नाटक करने का पैसा नहीं दे रही, कंपनी मेरे को पढ़ाने का ही पैसा दे रही, पर तब भी हम करते हैं क्योंकि हमको इनसे प्यार है। लेकिन आप अंकल जी हो, आप क्या अंकल जी, हमारे पिताजी को भी लगता है कि कैसे पढ़ाते हो तुम, पढ़ा करके चले आया करो। हम चाहें तो जो क्लास 2 घंटे की होती है 1 घंटा 40 मिनट खत्म हो जाए, 1 घंटा 30 मिनट खत्म हो जाए, लेकिन उससे उतरेगा नहीं उतना। और हम चाहते हैं कि बच्चों के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा उतरे। आपने एक बात सुनी होगी अंकल जी कि भैया पढ़ते समय 40 मिनट के बाद चीजें हमको बोरिंग लगने लग जाती हैं। तो चीजें बोरिंग ना लगे उसी के लिए अगला खड़ा है। और बाकी अंकल जी आपके चाहने से हम अपना पढ़ाने का तरीका तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इससे काफी बच्चों के नंबर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो आगे आ जाओ। तो भैया अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड सी हैड एंड गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस। अब वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है? कभी कभी किसी को झटके में मिल जाती है सक्सेस, और वो सक्सेस चढ़ जाती है सर पे, है ना, जिया जू में हो गया मामला। अब वर्ल्डली एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? वर्ल्डली एक्सपीरियंस का मतलब है चलो सुनो, वर्ल्डली एक्सपीरियंस का क्या मतलब? वर्ल्डली एक्सपीरियंस यानी कि संसारिक एक्सपीरियंसेस, यानी कि ज्ञान। अब भाई अगर तुम्हें धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है तो तुम्हें पता होना चाहिए किसके सामने कैसे बात करनी है, कितना बोलना है, कुछ चीजों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल कभी कभी सीधी बात को सीधे भी नहीं बोलना है, उसको घुमा फिरा के तेल में लपेट के बोलना पड़ता है मजबूरन, ठीक है ना, समझो बात को। तो वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रीसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस, और ये प्रीसीड करते हैं किसी भी पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस को। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है ना तो उसके पहले ये बातें करनी पड़ती है। प्रीसीड का मतलब होता है पहले। तो जब भी वर्ल्डली एक्सपीरियंस की बात आ रही है, मेरे को दिमाग मेरा सुन्न हो जाता है। जब मेरी कोई बुराई कर देता है ना तो मेरा को लगता है ऐसा क्यों, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी क्यों, मेरे आंसू टपकने लग जाते हैं अंदर ही अंदर। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाऊं, मोए हो गया मेरा। चलो, ये जो लड़की है इसको वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं मिला है, जो कि किसी सक्सेसफुल आदमी, जब सक्सेसफुल आदमी बनने की श्रेणी में होता ना, तुमने कभी देखा हो किसी एस्पिरेंट को, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, या कोई एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है, डॉक्टर बनने की, तो उसको इतनी सारी लताड़ें मिल जाती हैं समाज से, परिवार से, दोस्तों से। वो कठोर होता चला जाता है, वो संघर्ष करता चला जाता है, उसके अंदर भैया वाकपटुता आ जाती है, अपने शब्दों को सही तरीके से रखने की उसमें कला आ जाती है। और वही कला उसके लिए जरूरी है, जो कि इस लड़की को नहीं मिली। सोफिस्टिकेशन नहीं मिला, कैसे बात रखनी नहीं पता। शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्टेड इनटू, कैटापुल्टेड का मतलब इसको ऐसा लगा जैसे कि मुझे एक तरीके से धकिया दिया गया हो इस प्रोफेशन में। She never quite recovered from the terror she felt that day। और जो डर उस दिन उसने फील किया, जब उसने अपना माइक रिकॉर्डर पर नाम सुना, तब से उसके अंदर ही डर फैला हुआ है। ना इधर जाओ ना उधर जाओ, नसों में उतरवाना है तो आदित्य भैया के पास आओ। क्या बात है विजय, थैंक यू। जय श्री राम हैकर। अबे यार जय श्री राम लिखने वाले भी यार तुम हैकर नाम लिए हो अपना, क्या बात है। चलो इधर आ जाओ। दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। और भैया वही उनके एक्टिंग करियर का भैया अंत था। ब्रिलियंट एंड ब्रीफ, ब्रिलियंट का मतलब बहुत ही शानदार, ब्रीफ का मतलब छोटा। किसका भैया? क्योंकि लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, भैया क्या किया लीगल एडवाइजर ने? ना चाहते हुए भी, अनविटिंगली का मतलब है अनविलिंगली, उसने भैया उसके एंड कर दिया, सैड एंड हो गया। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस इन गिवन कॉन्टेक्स्ट वुड रेफर टू गुड एजुकेशन टू गेन नॉलेज, सिचुएशंस दैट रिक्वायर, हाँ वो सिचुएशंस जो किसी के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो किसी को जरूरत मिलनी चाहिए स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए, एक समझदार व्यक्ति बनने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा रफ्तार में आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। सिलेक्ट द सिचुएशन सुटेबल, भैया एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं। सील्ड का मतलब हो गया क्लोज्ड, सील्ड का क्लोज से रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, क्या हो गए? साइनो हो गए। अब ऐसे ही आपको बताना प्रोपेल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोपेल्ड का मतलब धकिया देना, उसी तरीके से हो जाएगा कैटापुल्टेड। किसका हो जाएगा भैया? कैटापुल्टेड, कैटापुल्टेड। तो ये आपका बन गया भैया ऑप्शन, मतलब कैटापुल्टेड आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं खुद से लिखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है टू फिल द ब्लैंक द हार्म डन टू द एक्ट्रेस। जो हार्म एक्ट्रेस को हुआ है वो कैसा हार्म है? वेल प्लान, पहले से चाह करके किया? नहीं भैया, अनइंटेंशनल है। बिल्कुल सही बात है भैया, किसी ने चाहा नहीं था, वो तो हो गया। मैंने सोचा न था कि तुम छोड़ दोगे हमको और नौकरी दोनों। आया बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू।
कभी कभी गाना बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन इतना गंदा भद्दा गाना बनता है कि हमको शर्म आ जाती, क्यों ही बोला मैंने मैंने क्यों ही बोला। ही डिसलाइक द एक्ट्रेस फ्रॉम द कंट्री साइड, नहीं रे वो डिसलाइक नहीं करता था कंट्री साइड से ना। पूछ किसके बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ही कौन है यहाँ पर, लीगल एडवाइजर के बारे में बातें चल रही हैं। अच्छा जी, ही एक्टेड आफ्टर थिंकिंग, भैया बोल रहे हैं वो एक्ट करता था सोचने के बाद, बिल्कुल नहीं करता था, वो बिल्कुल केयरफुली सोचता नहीं था, सोचता होता तो आज वो महिला काम कर रही होती, बिल्कुल बकलोल था। तीसरा, ही डिड नॉट गेट वेल विद अदर्स, हाँ दूसरों के साथ उसकी बातचीत नहीं हो पाती थी, बिल्कुल सही है। सही बात है तो गलत कट जाएगी, क्योंकि आपको बताना क्या है, जो बात ट्रू है दैट इज ट्रू। अच्छा ट्रू बताना है क्या, अच्छा 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 ट्रू बताना है क्या। सॉरी यार, ये इस क्वेश्चन को यार मैं गलत पढ़ा गया हूं, इसका मतलब एक दिन कितना यार जल्दबाजी में गलत कर देते हो। लीगल एडवाइजर के बारे में देखो मैं गलती कर चुका हूं यार शायद में। ट्रू सही बात क्या है यहां पर आपको वो बतानी, तो भैया लीगल एडवाइजर डिसलाइक करता था एक्ट्रेस को, नहीं डिसलाइक नहीं करता था, उसको नापसंद नहीं करता था, वो एक्ट करता था सोचने के बाद, नहीं वो बिल्कुल बकलोल टाइप का था, सोच समझ के नहीं करता था, इसका मतलब ये भी गलत क्योंकि सही बात है। तीसरा, ही डिड नॉट गेट वेल विद अदर्स इन द डिपार्टमेंट, मैं क्या कर रहा हूं यार, मुझे माफ करो यार, मैं लगातार गलत करता चला जा रहा हूं, गलत 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 करता चला जा रहा हूं। आपको बताना है लीगल एडवाइजर के बारे में क्या बात सही है, मतलब क्या उसके लिए सही सेंटेंस है। बोल रहे हैं भैया लीगल एडवाइजर डिसलाइक करता था, तो ऐसी बात बिल्कुल भी सच्चाई नहीं, भैया डिसलाइक नहीं करता था, इसलिए सेंटेंस गलत है क्योंकि गलत है। आगे, वो सोच समझ करके काम करता, नहीं सोच समझ के काम नहीं करता था, इसलिए भी गलत है। तीसरा बोल रहे भैया वो दूसरों के साथ गेट वेल विद, यानी कि बहुत आराम से वो डिपार्टमेंट सबसे बातचीत नहीं कर पाता, सीधी सी बात है नहीं कर पाता था, क्योंकि ही वाज अ पर्सन ऑफ फैक्ट्स एंड वो सभी के सभी क्रिएटिविटी लेकर के अपने साथ चलते, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ही वाज ऑलरेडी ड्रेस्ड स्मार्टली, ऐसा नहीं बोला गया स्मार्टली कोई ड्रेस करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, फिर से बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चन को 2-3 बार मैंने अपने दिमाग से गड़बड़ा दिया है, तुम भी कंफ्यूज हो गए होगे। बताओ, अगर दिक्कत है तो मेरे को बोलो, अगर तुम्हारी कोई दिक्कत है तो मेरे को बोलने को मांगते हो, तुम्हारे को बोलो, मैं कमेंट देख रहा हूं। हाँ सॉरी यार, है ना सॉरी, पता नहीं कहां दिमाग बी बोला था, वो गलती से बता दिया यार बी। क्या नाम है इसका, तजमीन यार, सॉरी यार तजमीन, आई थिंक मैंने कल वाली क्लास में इसमें बी बता दिया क्योंकि मैं रॉन्ग बताने चला था, तब भी गलत हो गया यार, कोई नहीं सॉरी। हाँ बोल रहा हूं ना अशोक मेरे भाई, गलती हो गई मेरे से, मोए माफ कर दे, मेरे मुंह से फिसल गई, मोए माफ कर दे भाई, मोए माफ कर दे। हाँ जसमीत रिपीटेड क्या बाबू, ये क्वेश्चन इतना ताकतवर है कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को तो जरूर पढ़ाऊंगा ना। आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू बताना है आपको, जो अलाउ करता है रीडर को इन्फर दैट द राइटर इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फेट ऑफ द एक्टर। एक्टर नहीं, यहां पर एक्ट्रेस होना चाहिए था, पर ठीक है एक्टर के लिए क्यों वो कनेक्टेड है, कैसे आप बताओगे कैसे इमोशनली कनेक्टेड है। उसने यूज किया वर्ड सैड एंड, उसने क्या वर्ड यूज किया, सैड एंड। तो जब उसने वर्ड यूज किया सैड एंड, यही इस चीज को दर्शा देता है कि हाँ भाई साहब वो क्या है, अलाउ करता है रीडर को कि हाँ भाई साहब वो इमोशनली कनेक्टेड है। यहां पर बताया भी गया है सैड एंड, ठीक है आगे बढ़ो, ये कर लेना, अगला आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। भैया इसको कंसीडर क्यों करते थे सुब्बू को, क्या नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो, क्यों करते थे, ओइंग टू हिज फ्लैटरिंग, नहीं फ्लैटरी नहीं करता था, ओइंग टू हिज टैलेंट, बिल्कुल सही भैया टैलेंटेड आदमी था इसीलिए। नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, है ना, अपने पास तो पैसा ही पैसा, रिच नहीं हो सकता, पुअर सही ऑप्शन है खटक। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है बाबू विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स सूट्स सुब्बू, सुब्बू के लिए कौन सी बात बिल्कुल सही है भैया, वो चीयरफुल था, बिल्कुल सही बात है, खुश रहता था, वो दूसरों की मदद करता था, बिल्कुल सही बात है, क्या वो रिसोर्सफुल था, बिल्कुल सही बात है। जब सब सही है तो ऑप्शन नंबर डी खटाखट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मोर टैलेंटेड देन सुब्बू अकॉर्डिंग टू अशोका मित्रन, अशोका मित्रन के हिसाब से कौन ज्यादा टैलेंटेड था, मोर ज्यादा टैलेंटेड कौन है सुब्बू से, वो था भैया हमारा कौन, ऑफिस बॉय, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, फाउल का मतलब क्या है, बैड, फाउल का मतलब क्या, सिनोनिम में सिंपल से बता दोगे। व्हाट हैपेंड टू द एक्ट्रेस ऑन सेट, एक्ट्रेस के साथ सेट पर क्या हुआ था भैया, वो गरमा गई थी, गुस्सा हो गई थी, गॉट एंग्री, ऑप्शन नंबर सी सही है यहां पर, ठीक है ना। अरे चल जा भाई। नेक्स्ट, व्हाट रिकॉर्डेड, हु रिकॉर्डेड, भैया कौन था जिसने रिकॉर्ड कर लिया था एक्ट्रेस की वॉइस को, यहां पर अशोका मित्र ने नहीं किया था, सुब्बू ने नहीं किया था, लॉयर ने कर लिया था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भैया, व्हाट हैपेंड व्हेन द एक्ट्रेस हर्ड हर वॉइस अगेन, डम स्ट्रक हो गई भैया, हाँ शॉक्ड हो गई थी, स्पीचलेस शॉक्ड हो गई थी, शॉक्ड, ये सभी के सभी सिनोनिम्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और अब कुछ 4-5 बहुत ही बच्चा लेवल क्वेश्चन, हे गाइस कैसी चल रही है सबकी तैयारी, जयवीर सिंह, हाँ बेटा तुम्हारी बड़ी अच्छी चल रही ना।
नितिन नयन बोल रहा है भैया आपसे पढ़ पढ़ के ऐसा हो गया कि पैसेज देख के क्वेश्चन बता देंगे कौन सा आएगा। क्या बात है, क्या ही बात है। भैया मेरा नाम लो, ओए ओए मोए मोए कर दिया इसने रो रो के। मिस रिस्की रेखा, अच्छा रिस्की हो तुम, बड़ा रोए दे रही हो, तुम्हारा नाम ना लेने पर तुम रिस्की हो। अबे यार तुम लोग अपने नाम में ही ना आयरनी लेके घूमते हो, पर कोई नहीं, हो तो अपने ही छोटे भाई बहन, चलेगा, जैसे भी हो अपने हो, ठीक है। वो मूवी देखना मिर्जापुर, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, वो नहीं, वो जब क्या बोलते हैं अखंडानंद के सामने वो उसके लड़के को बोलता है तुम्हारा लड़का चूतिया है, अखंडानंद क्या बोलता है, चूतिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है। तो वही बात हम भी तुम लोगों के लिए बोलते हो, तुम लोग हो कुछ, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, मेरे छोटे भाई बहनों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एमआरए कब आया था? 1952 में आया था। याद रखना कभी कभी सटक जाता है कोई एग्जामिनर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है रटन विद्या वाले। दूसरा भैया एमआरए ने क्या क्या स्टेज किया था? अरे नहीं, क्या ऐसी चीज जिन्होंने अट्रैक्ट किया था ऑडियंस को एमआरए की? भैया उनका सेट और कॉस्ट्यूम, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। नेक्स्ट लड्डू लेवल क्वेश्चन था ये। पेड़ा लेवल क्वेश्चन क्या भैया, कितने लोग थे एमआरए में? एमआरए में बाबू 200 लोग थे, और जो हमारा जेमिनी स्टूडियो था वहां पर 600 लोग थे, ठीक है ना। चलो आगे आओ, अगला देखो भैया, ये लप्पू सा क्वेश्चन, सुब्बू ने टर्म किया है एज मैनी साइडेड जीनियस। सुब्बू को क्यों बोला था मैनी साइडेड जीनियस? फ्लैटरी नहीं, गॉसिप करता था नहीं, एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, खुद भी चीजें बना सकता था, हाँ भाई पोएट था ना बहुत अच्छा, मैनेज कर लेता था, यानी कि डायरेक्टर था, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको पढ़ के तुम कहोगे अभी मजा आएगा रे, तो ये बताओ, हाउ डिड द ऑथर कम टू नो दैट द इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर? कि कैसे आपको पता कि जो इंग्लिश ऑथर था वो स्टीफन स्पेंडर था? बताइए। फ्रॉम अ पेंटिंग, पेंटिंग से नहीं रे, है ना। फ्रॉम द न्यूज़पेपर, नहीं रे बाबा। फ्रॉम द टेलीविजन शो, ना रे ना। फ्रॉम अ बुक गोल्ड दैट गॉट फेल्ड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बिल्कुल सही है। चलो अब इसके बाद मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी चुन्नूज एंड मुन्नूज हैं, क्लास को देखते देखते सेशन को तुरंत कर लिया करिए सब्सक्राइब, सपर करब आइब, है ना, सब्सक्राइब कर लिया करिए भाइयों और बहनों। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी कमेंट करें, जिन लोग भी सीयूटी का बैच लेना चाहते हैं, कोड लगाएंगे S743, और अगर तब भी समस्या आ रही मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज करेंगे, मैंने आपको सेशन में ही बता रखा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं आपको बताऊं कि किताब का नाम है फ्लेमिंगो, अगर मैं आपको बताऊं कि किताब का नाम है फ्लेमिंगो, अभी मैं एक बच्चे को अभी के अभी 50 रुपए भेजने वाला हूं, किस चीज के? किटकैट के। एक किटकैट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं? एक किटकैट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। जिस बच्चे का सबसे पहला आंसर आएगा उसको मैं अभी के अभी उसके या उसके घर पे किसी को 50 रुपए भेजूंगा, ठीक है। और बेटा किटकैट की फोटो मिलनी चाहिए मेरे नंबर, क्योंकि मेरा नंबर तो पहुंच ही जाएगा। फ्लेमिंगो किताब का नाम है, और मैं ऐसे ही पूछूंगा। कमेंट सेक्शन 1 मिनट के लिए थम जाओ, ठीक है ना। हाँ पूरा करवा देंगे। किताब का नाम है फ्लेमिंगो, और हम बात कर रहे हैं प्रोज की। और मैंने कहा कि तुम्हें अगर सोचना पड़ जाए किसी न्यूज़पेपर का नाम, तो तुम्हें क्या याद आएगा? क्या याद आएगा? जिसके आंसर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको मैं अभी के अभी यहां से लड्डू मिठाई बांट दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी के अभी 50 रुपए जाएगा इसी सेशन में, मैंने पूछ लिया आपसे। रहने दो, वैसे तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आंसर देना चाहिए था, पर तुम सब में सबसे पहले, मतलब जब तुम लोगों ने लिखना भी नहीं शुरू किया होगा उससे पहले एक बच्चे ने लिख दिया था आंसर, और वो बच्चा मैं देखने जा रहा हूं। उसका नाम है नजमीन खान। नजमीन खान, क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? नजमीन खान। नजमीन खान, नजमीन खान बेटा तुमने बिल्कुल सही बताया, सभी ने आंसर सही दिया बेटा। फ्लेमिंगो अगर किताब है, प्रोज अगर तुम्हारा बात हो रही है, और न्यूज़पेपर का नाम क्या होना चाहिए? न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए द वर्ल्ड। क्या नाम होना चाहिए? द वर्ल्ड। और चैप्टर का नाम कौन है भैया? द थर्ड लेवल। वहां पर भैया चार्ली है, वहां पर लुइजा है, वहां पर सैम है। और अभी मैं चाहूंगा कि नजमीन खान मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आदित्य.तिवारी, आदित्य, मैं नहीं चाहूंगा आप लोग कमेंट में नंबर दो, लड़की है इसलिए, आदित्य.तिवारी @247.com, इस पर आप मुझे क्या भेजोगी? इसका टाइटल जान लो बेटा, टाइटल इसका रख देना बेटा किटकैट क्वेश्चन। टाइटल इसका क्या रखोगी?
किटकैट क्वेश्चन, और मुझे अपना जो भी नंबर है अपना या किसी घर के बड़े का, उसमें अपना नंबर मुझे भेज दोगी, ठीक है ना। उस नंबर पर मैं 50 रुपए सेंड करूंगा और तुम्हें किटकैट ही खानी है, उसका कुछ और नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, मुझे किटकैट पसंद है तो वही खानी है, ये नहीं कि 50 रुपए डेयरी मिल्क खरीद लो, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो नजमीन खान के लिए सभी लोग तालियां बजाएंगे। कल फिर से ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछूंगा और अब मैं चेक करता रहूंगा तुम लोगों का नॉलेज, ठीक है ना। मजा आया ये, इस तरीके का किटकैट क्वेश्चन लाऊंगा अपन, ठीक है। नजमीन सुन रही हो ना? नजमीन एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि हाँ मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं। सर ये कंटेंट साइंस स्ट्रीम से हूं, कंटेंट, हाँ बिल्कुल बेटा, किसी भी स्ट्रीम से हो, कंटेंट इंग्लिश का सेम है, ठीक है। नजमीन इसको जीत चुकी, द हिंदू नहीं रहे, चैप्टर का नाम याद रखना था तुमको। अरे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, फ्लेमिंगो नहीं है फिर तो अभी तुम यहां पर फ्लेमिंगो किताब नहीं कर लो, तुम यहां पर विस्टास कर लो, तभी मैं नल एंड वॉइड नहीं करूंगा बेटा, ठीक है ना। नल एंड वॉइड नहीं करूंगा। नस्मीन को अब जा चुका है तो जा चुका है, ठीक है ना। नस्मीन को अब जा चुका है भैया, मेरी गलती चाहे जो भी है पर नस्मीन को मिलेगा, ठीक है। चलो भैया हमने बताया था, नहीं ठाकुर अन्नू, सबसे पहले नजमीन ने बताया था। और अब जिन लोगों को भी कोई समस्या परेशानी आ रही कमेंट सेक्शन में लिख देना, और नजमीन तुम मेरे को ईमेल कर देना, उसका टाइटल होगा किटकैट क्वेश्चन, और अपना नंबर भेज देना, जो भी फोन पे गूगल पे जिस भी पेटीएम का हो, ठीक है। चलो और मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में 8 बजे अगले क्वेश्चन के साथ। चेंज क्वेश्चन, क्वेश्चन एक ही रहेगा, अब कल पूछेंगे, अब तुम लोगों को कल मौका मिलेगा जीतने का, ठीक है ना। चलो सर ऐसे तो आपका लॉस हो जाएगा डेली का 50 क्वेश्चन, अरे 50 रुपए से मेरा लॉस हो रहा है बड़ा रहने दो, तुम लोगों के लिए जितना हम अपने शरीर को खपा रहे हैं ना, वैसे ही बहुत लॉस झेल रहे हैं, पर वो लॉस मुझे चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो सुबी सिंह, मुझे भी किटकैट पसंद है, कल सही आंसर देना, तुम भी सुबी पा जाओगी, ठीक है। जय हिंद सभी को, अब मिलते हैं कल के सेशन में, चलो बाय बाय। और जिसको भी सीयूटी का बैच लेना है वो लोग जल्दी करके ले लो, अभी डिस्काउंट चल रहा है 17-18% का है ना, 17% कोड से, और मेरे को ईमेल कर देना, तुमको मैं बता दूंगा। जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।